Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोस्तों आप सभी का आज के 7वें दिन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है, बहुत उत्साहित हूं कि आपके बीच में मैं अभी तक लगातार 6 दिन से 6 चैप्टर्स कवर कर चुका हूं या सिखा चुका हूं यीशु के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की मदद से। मुझे फिर से खुशी है कि इसके दूसरे पार्ट या दूसरे फेस या दूसरे भाग पर हम पहुंच चुके हैं और जहां से आज 7वां अध्याय शुरू होता है। दोस्तों आशा करता हूं आगे बढ़ने से पहले आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। जहां चारों तरफ गड़बड़ी है, खियोस है, भयंकर बातें हैं, उसके बीच में कलीसिया यीशु की सुरक्षित है, महफूज है। और मैं समझता हूं कि जो 2 घर का जिक्र यीशु ने करा था कि एक घर रेत पर और दूसरा घर चट्टान पर, बात हो रही है विश्वासियों की, मसीहों की, तो उसमें से चट्टान वाले घर जो वचन पर खड़े रहते हैं वो मजबूत रहेंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन वो घर और वो विश्वासी जिनका फाउंडेशन स्क्रिप्चर नहीं है, वचन नहीं है, और ऐसे घर जो रेत पर बने हैं, नाजुक है, कमजोर हैं, वो टूटते चले जाएंगे, शिकायतें करते चले जाएंगे। राशन नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, हम घर पे असहाय पड़े हैं, बहुत सारी शिकायतें करते जाएंगे। लेकिन वो शिकायत नहीं करेंगे जिनका घर चट्टान पर बना है। दोस्तों ऐसी आशा करते हुए कि आप सभी जो लगातार ऐसी शिक्षाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन से आप लोग जो हैं मजबूत हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, मैं उन सभियों के लिए परमेश्वर का आपके लिए धन्यवाद देता हूं। दोस्तों अब यहां से, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर और फिर बाकी जितने भी 12 तक में हैं, ये सभी अपने आप में अद्भुत भविष्यवाणियों से भरे पड़े हैं। और जिसको मुझे बड़ी बारीकी से, बड़ी डिटेल से, कॉन्टेक्स्ट के साथ में आप सभी के बीच में रखना होता है। और मैं उसकी कोशिश, जैसे 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम जैसे ही समाप्त हो जाता है उसके अगले पल से मैं लैपटॉप में बैठ जाता हूं या फिर स्टडीज में बैठ जाता हूं और उसको जो है फिर आपके लिए तैयार करना शुरू करता हूं। वो इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं वचन है, यीशु की स्टडी है, यीशु की बातें हैं जिसके साथ में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, जरा भी ढीलापन नहीं ला सकते हैं, और उसकी कोशिश मैं जरूर करता हूं। आप लोग कम से कम 1600 से 1700 या 1500 प्रतिदिन आप लोग देखते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूट्यूब पे 88,000 + 800 आप लोग जो देख रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही शिक्षा, कॉन्टेक्स्ट के साथ में हिस्ट्री सब कुछ जांच करके, कल्चर क्या था वो सब कुछ स्टडी करके आपके बीच में रखना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों यहां से शुरुआत की बातें जल्दी से कर लेते हैं। आवाज आशा करता हूं ठीक से आ रही है और विजुअल अभी तक आपको क्लियर दिख रहा है ना। साथ ही साथ आपने मेरे चैनल यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर लें, डैनियल राज पेज को। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यहां से मैं आपको अभी बता देता हूं, बीच में भी बताऊंगा, समाप्ति पे भी बताऊंगा कि डैनियल राज जिसको आप अभी सुन रहे हैं, मैं उत्पत्ति की किताब के कुछ अध्याय जिसके ऊपर राहुल आर्या, जाकिर नाइक और सनातन धर्म वाले बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाते, मुझे पता चला इन दिनों में। सो मैं उस सभी को क्लियर करूंगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को जो वो उठाते हैं उसको भी क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ वो तो शुक्र है कि हम चुप बैठे हैं, हम तुम्हारी पुस्तकों में यानी कि तुम्हारे ग्रंथों में अभी नहीं घुस रहे हैं। अगर हम घुसेंगे तो चिथड़े फाड़ देंगे, ये बात याद रखिए। जितने भी लोग सुनते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो इस तरीके से हमारे बाइबल पे, परमेश्वर के वचन पे प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है पहली बात तो यीशु के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाने की। लेकिन अगर हम तुम्हारे आप में आ गए, मतलब तुम्हारे अंदर आ गए, तो फिर बता देंगे फिर क्या चीज है, ठीक है ना, जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे और ना तुम्हारे पूर्वजे दे पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। मसीह लोगों, जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, मैं आपको वापस कहता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है
मैं उनको इनकरेज करता हूं कि चुपचाप नहीं बैठना। बहुत हो गया गिटार और बहुत हो गया कीबोर्ड और बहुत हो गया ड्रम और बहुत हो गया म्यूजिक और बहुत हो गए गाने। अब आपको वचन में घुसना है। अब आपको यीशु के एक एक वचन में घुसकर आपको इतना मजबूत होना है, आपको योद्धा बनना है, आपको वॉरियर बनना है। क्योंकि ऐसे कुछ बुद्धिजीव लोग जो संसारिक लोग हैं वो अपने हमारे वचन पर, यीशु के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। एक विचित्र प्राणी है जिसका नाम है जाकिर नाइक। वो कहता है कि यीशु क्रूस पे मरा ही नहीं। मूर्ख है वो, मूर्ख है वो। उसको पता ही नहीं है कि वो टीवी पे, चैनल पे, यूट्यूब पे क्या बकवास करते रहता है। तो ऐसे लोग बहुत खड़े हो रहे हैं और ऐसे लोग और भी खड़े होंगे। आज नहीं तो कल देर सवेर उसकी तो मृत्यु हो ही जाएगी, लेकिन वो बहुत सारे अपने चेले चपाटे बना रहा है। और ऐसे लोग मुझे भी आजकल में सवाल करें, मैं जब बात करने जाता हूं तो वो बात अलग है कि वो सामने नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं समझता हूं कि अगली पीढ़ी और अभी जो पीढ़ी है उन सभियों को वचन में मजबूत होना होगा। जैसे दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16 अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस तिमोथी को कहता है कि तेरी जवानी पर कोई संदेह ना उठाने पाए, तू वचन में मजबूत हो जा। और कहता है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक से पेश करना तुझे आना चाहिए, ताकि जो बकवादी हैं, जो सवाल करते हैं, तू उनका मुंह बंद कर सके। एक दानियल था जिसने शेर के मुंह को बंद किया। मैं समझता हूं कि अब हम दानियलों को, हम दाऊदों को, हम यीशु के लोगों को, पौलुस पतरस जैसे लोगों को अब खड़े होना होगा, जहां हम परमेश्वर के वचनों को उन तक ठीक से पहुंचाए। पहला तिमोथी 2:4 और 5 कहता है सबका उद्धार होना चाहिए, लेकिन वचन 4 कहता है कि हमें वचन की इतनी पहचान होनी चाहिए कि हम उनको भली बातें सिखा सकें। वो हमको नहीं सिखाना है, बल्कि हम उनको सिखाना है। मुझे गुस्सा है इस बात का कि आज की जो मसीहत है वो इतनी बुज़दिल और इतनी कावर्ड और इतनी डरपोक हो गई है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है। दूध पीते बच्चे हैं, निप्पल लेकर घूम रहे चर्चों में, और उनको एक ही चीज से मतलब है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा कमर दर्द, मेरा पेट दर्द, मेरी समस्या, मेरा वीजा, मेरा पैसा। मुझे नहीं पता कि मसीहत में आए क्यों तुम, और मसीह में आकर तुम कर क्या रहे हो। ऐसे जो लोग हैं, संसारिक लोग हैं, जो आज हमारे बाइबल पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम चुप क्यों बैठे हैं। जो तरीके से जवाब देना है आपको देना आना चाहिए। जो तरीके से ब्लैक पे येलो डालो जी, आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मैं वापस इनकरेज करता हूं हमारे मसीह समाज के सभियों को, आप जितना हो सकता है, यूथ खास करके, लड़का लड़की जो भी हो, आप जितनी स्टडी कर सकते करिए, आप जितने हिस्ट्री को पढ़ सकते पढ़िए, आप जितने पुस्तक पढ़ सकते पढ़िए। बाइबल को तो आपको पहला स्थान देना है, लेकिन कॉमेंट्री जितनी कर सकते पढ़िए, पढ़ना सकते पढ़िए। आप हिस्ट्री चेक करिए, आप कल्चर चेक करिए, और फिर इन जैसों को आपको जवाब देना है। डैनियल राज अभी है, मैं कब तक काम कर सकता हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सबकी अपनी एक लिमिट है, उम्र। हम अभी हैं, प्रेज गॉड, और आगे भी चलते रहेंगे, प्रेज गॉड। लेकिन अगली पीढ़ी या मुझ जैसे, हम जैसों को, कईयों को तैयार होना होगा। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हम ऐसे लोगों को जवाब दें। चुप कैसे बैठ सकते हैं दोस्तों? बात यीशु की है, बात यहोवा की है, बात पवित्र आत्मा की है, और बात सत्य की है। ये कुछ तुच्छे लोग, ये कुछ मूर्ख लोग यीशु पे सवाल उठाएंगे, यीशु के राज्य पे सवाल उठाएंगे। और यीशु मसीह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको और आपको दी है। पौलुस कहता है, गलती किताब उसका 6वां अध्याय 10 या 11-12 में, मैं घर में गलत नहीं हूं, वो कहता है कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, भला होता कि वो काट डाले जाते। अब मुझे नहीं पता कि पौलुस को इतना गुस्सा उस वक्त में क्यों आया और किस बात पे आया। उसने तो पतरस को भी डांट लगाई, कहता है कि तू सुसमाचार को बिगाड़ रहा है। मैं वापस कहता हूं कि भारत में जितने मसीह लोग हैं और भारत के बाहर जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर, मजबूत करो अपने आप को, रूटेड हो जाओ स्क्रिप्चर में। जैसे यीशु था, यीशु 12 साल की उम्र में मजबूत हो गया था। शास्त्री फरीसी उसको टक्कर नहीं दे पाए। 12 साल का लड़का यीशु मसीह अगर 12 साल की उम्र में शास्त्रों को पढ़कर, तोरा को पढ़कर, मूसा की जो किताबें हैं, भजनों की किताबें हैं, अगर वो पढ़कर 12 साल का लड़का अगर मजबूत हो सकता है, आप तो 20, 30, 40, 50 साल के हो गए सर। पिज्जा, बर्गर, पिकनिक, ये सब जो इंटरटेनमेंट की बातें हैं ना, इसमें से बाहर निकलिए और मजबूत हो जाइए। मैं इसलिए इतना शुरुआत में बोल रहा हूं क्योंकि 7वां अध्याय है ही ऐसी बात। और इतिहास में
जो घटने पर हैं और जो घट चुकी हैं, उन सभी को बीच में आज आपके रखना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कम से कम 1100 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी को कहना चाहता हूं, जितना हो सकता है शेयर करिए। आप जिसको चाहे उसको शेयर करिए, किसी के बाप से नहीं डरना। और वापस कहता हूं, अगर कोई चर्च का पास्टर, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अगर कहता है कि डैनियल राज की वीडियो और ऐसे प्रचार को फॉरवर्ड मत करो, हम तक मत भेजो, तो उसको एक ही सवाल पूछो, तुम किसकी औलाद हो? यीशु की औलाद हो या शैतान की औलाद हो? अगर शैतान की औलाद हो तो तुम परमेश्वर के वचन को फॉरवर्ड करने से रोकोगे, लेकिन अगर यीशु की औलाद हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे। यह प्रश्न जरूर पूछना, और हो सके तो खुद ही उस ग्रुप से एक्सिट हो जाना और वो कलीसिया को छोड़ देना जहां यीशु का सम्मान है। मैं समझता हूं दोस्तों, अभी हमको अपनी औकात में आना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां प्रभु कर सकता है वो प्रभु करेगा, जहां हमको करना है वो हमको करना है, ठीक है ना। ये बात, और हम लोग ढीले लोग नहीं हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं, आ रहा है कुछ उल्टा सीधा कमेंट्स, अगर हम चुप इसलिए हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि यीशु के वजह से, नहीं तो साहब हमको भी जवाब देना आता है। ये बात आप लोगों को समझना होगा, जो अविश्वासी लोग अगर मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, ठीक है। ये बात को समझिए। यीशु ने क्या कहा पता है विश्वासियों? यीशु ने कहा है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु को भी पता था कि आने वाले दिन अच्छे नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें मजबूत होना है। मेरी कलीसिया, ग्रेस मिनिस्ट्री की कलीसिया, जो कि मुंबई में है, आप मुंबई के बाहर आप अकोला है, मूर्तिजापुर है, और आपका परतवाड़ा है, फिर मीरज है, और उसके बाहर, और फिर जितनों का मैं मेंटर हूं, मुझे नहीं पता मैं कितने देश का मेंटर हूं, अपने भारत के राज्य में से मुझे नहीं पता। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अभी वक्त आ गया है, हमें मजबूत होना होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप के जो 5 ग्रुप चल रहा है, 1 2 3 4 5 मसीह मंथन, और कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, सर अब हमको मजबूत होना होगा। ऐसी शिक्षाएं, प्रकाशित वाक्य, दानियल की पुस्तक, रैप्चर के बारे में, और सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, उसकी टीचिंग दे चुका हूं, और आने वाले दिनों में और भी देने वाला हूं। वो सारी चीजों को लेकर हमें मजबूत होना है। एक तरफ से मैं कर रहा हूं, एक तरफ से आप करिए, और ऐसे करते हुए हम प्रभु के राज्य को बड़ी मजबूती से बना पाएंगे। और फिर देखते हैं कि कौन क्या कहता है, ठीक है ना। डरेंगे किसी से नहीं, मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं यहां से शुरू करने पर हूं, द स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 एंड डे 7। आज 7वां दिन है और 7वां चैप्टर है, और ये रहा दूसरा भाग। कल हम पूरा कर चुके हैं पहला भाग, 6वां अध्याय। आज दूसरा भाग है, और 7वां अध्याय का मैं आपके बीच में परिचय रखने जा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ उन सभियों का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं फ्रेम में हूं, देखते रहो। मैं उन सभियों का धन्यवाद देता हूं जो इन सभी जगहों से देखते हैं। मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, राजस्थान है, हरियाणा है, कोल्हापुर है, शोलापुर है, छत्तीसगढ़ है, भोपाल है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जहां जहां जो आता है, इटारसी आता है, मध्य प्रदेश में इटारसी आता है। कुछ लोगों ने कहा, आशीष भाई ने, कि आप उसका भी नाम लीजिए। और जयपुर, राजस्थान से जयपुर भी आता है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं जो लोग वहां से देखते हैं। झारखंड है, सिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बंगाल है, नासिक महाराष्ट्र में आ गया, इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन नासिक से भी लोग देखते हैं। दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तराखंड है, रांची है, उत्तर प्रदेश है। ये सारे भारत से देखते हैं। और अब ये रहा भारत के बाहर, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इजराइल है, इटली है, अरब कंट्री है। अरब कंट्री से काफी लोग देखते हैं। अरब कंट्री में बहुत सारा, जैसे दुबई है, इराक है, कुवैत है, ये सब जगह से भी लोग देखते हैं। और फिर लंदन है, बेल्जियम है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, लग्जमबर्ग है, फिजी है, सिंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, हांगकांग है, और मलेशिया कल ऐड हुआ है। मलेशिया से भी लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों, ये सभी लोग आप लोग देखते हैं। आप लोग के कमेंट्स में पर्सनली देखता हूं, जैसा जैसा टाइम मिलता है। आपके फेसबुक, यूट्यूब से भी लोग पूछते हैं, क्या आप ही देखते हो? तो जी हाँ, मैं ही देखता हूं। और आपको जो रिप्लाई देता हूं, कौन देता है? मैं ही देता हूं। ये बात तो सच है, ठीक है ना। सो आप लोग बने रहें, आपका प्यार ऐसा ही रहे, मेरे लिए प्रार्थना करें। एक और चीज बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आप जब ओपन करते हैं स्टडी को तो प्रार्थना कर लो। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं प्रार्थना करके ही स्टार्ट करता हूं। सो मुझे वापस से वो सब नहीं करना होता है जिसको मैं समझता हूं, मेरी अपनी सोच है, वो दिखावा होता है, मैं नहीं करना चाहता। परमेश्वर जानता है, और आप लोग भी प्रार्थना पूर्वक आते हैं। सो आप लोग भी प्रार्थना के साथ ही आते होंगे, ये विश्वास के साथ में हम आप आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में, प्रार्थना सिर्फ यहां करने से ही सब कुछ अच्छा होगा ऐसा नहीं है। प्रार्थना का ही जीवन है हमारा, ठीक है ना। ये बात को भी याद रखिए ना। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब दूसरा अध्याय पे जब मैं आया था, मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसी का फुलफिलमेंट वो 3 हिस्सों में है। आज क्योंकि
अब 7वां अध्याय है। अब यहां से पूरी की पूरी 12वीं अध्याय तक प्रोफेसी ही है। तो प्रोफेसी को आपको 3 एंगल से देखना होगा। तो सबसे पहले है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है फाइनल। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? जो दानियल के टाइम पे घटना घटा, जैसे दानियल के टाइम पे बेबीलोन की घटना प्रोफेसी में आई थी, वो घट गई। मीडो एंड पर्सन वो घट गए, मादी और फरसी वो घट गए, तो वो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब है कि जो दानियल के मरने के बाद ईसा पूर्व यानी कि एडी रोम का राज्य कैसे आएगा, वो 10 सिंह 10 राजा वो क्या करेंगे, वो हो गए सेकेंडरी। एंटी क्राइस्ट की जब जब वो बात करता है, जिसका जिक्र आज भी होगा, उसको वो जब कहता है तो वो है फाइनल प्रोफेसी। तो वापस कहता हूं, प्राइमरी प्रोफेसी, दूसरा है सेकेंडरी प्रोफेसी और तीसरा है फाइनल प्रोफेसी। मतलब अभी घट रही थी दानियल के टाइम पे, मरने के बाद दानियल के तब घटी, और उसके बाद में जो अभी यहां से आगे घटेगा उसको है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आप सभी को पता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो भविष्य को जानता है, इसलिए लिखा है कि वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, उससे कोई भी बात नहीं छुपती, वो सारी चीजों को जानता है। तो यशाया एक ऐसी बात को करता है जिसको मैं आज रखना चाहूंगा, और ये चलेगा 12वें अध्याय तक में। अब आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यशाया के द्वारा वचन 46 वर्स 9 to 10 क्या कहता है, आइए देखिए। लिखा है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं। मतलब परमेश्वर कहता है जो प्राचीन काल की बातें हैं, जो आरंभ से ही है, उसको परमेश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर में ही हूं, ईश्वर मैं ही हूं, ईश्वर मैं ही हूं, ईश्वर यहोवा ही है, एलोहिम पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। ना लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। वो चाहे इधर का हो उधर का हो, ऐसा वाला वैसा वाला कैसे वाला, वो कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। फिर कहता है मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो भविष्य की बातें कौन जानता है? परमेश्वर। इस पृथ्वी पे, इस प्लैनेट पे एक भी माई के लाल ऐसा नहीं मिलेगा जो यहां परमेश्वर के जैसा हो, नहीं मिलेगा। वो चाहे पत्थर का ईश्वर हो, वो पत्थर, पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, आकाश, पृथ्वी, समंदर के अंदर कहीं का भी हो, परमेश्वर यीशु जैसा, यहोवा जैसा ऐसा लिखा है कहीं नहीं है। इसलिए तो इसका हमको घमंड है, मुझे घमंड है, और मैं लेके चलता, इसलिए इतने डंके की चोट पे बोलता हूं कि परमेश्वर यहोवा जैसा कोई नहीं है, और ना कभी था, ना कभी होगा, और ना ही अभी है। तो बात ही करना भूल जाइए। कहां से लेकर आते हो तुम अपनी अपनी कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता। ना जिसका कोई तथ्य है, ना जिसकी कोई शुरुआत है, ना जिसका कुछ है। अचानक से आ जाते हैं आप लोग और हमको चैलेंज देते हो कि तुम्हारा परमेश्वर को साबित करके बताओ। तुम्हारी हैसियत है, तुम खुद को समझते क्या हो आप विश्वासियों, जो परमेश्वर के ऊपर सवाल उठा रहे हो? ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। पद 7 से लेकर, क्षमा करें, अध्याय 7 से लेकर 12 तक, अध्याय 7 से लेकर 12 तक आपको समझना होगा कि 75% यह अपोक्लिप्टिक है। अपोक्लिप्टिक का मतलब है दर्शन या चिन्ह या फिर सिंबॉलिक, उसके चलते परमेश्वर बात करता है। 25% मैंने नहीं कहा उसको अपोक्लिप्टिक, इसका मतलब है कि 25% वो परमेश्वर खुद ही आंसर दे रहा है, खुद ही उत्तर दे रहा है। यूनान कौन है, मीडो पर्शियन कौन है, मादी फरसी कौन है, ये खुद ही परमेश्वर बता रहा है। तो इसलिए 25% मैंने कहा कि वो वास्तविक है, लेकिन 75% अपोक्लिप्टिक है। इसका मतलब है वो चिन्ह के रूप में बात कर रहा है। जब आप सुनते हो तो आपको समझना जरूरी है। मैं आपका आज बहुत सारी बातों को खुलासा करूंगा, तो उसको आपको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रूप में ही देखना बहुत जरूरी है ना। इसको जब लिख रहा था दानियल तो ईसा पूर्व 553 पे लिखा था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पैदा होने से 553 साल पहले इसको लिखा ना। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि दानियल की पुस्तक जो है 2 भाषाओं में, एक है अरामिक, दूसरा है हिब्रू, उसी के तौर पर जो है इसको लिखा गया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कल दानियल मर चुका था।
रिपीट करता हूं कि कल 6वें अध्याय के अनुसार दानियल मर चुका है। लेकिन अब आप कहोगे कि दानियल भाई फिर वो 7वां अध्याय कब लिखा? 7वां अध्याय जब तक वो जीवित था, 20 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक की उम्र में, वो जब तक बेबीलोन में था तब तक उसने लिखा, और उसी की चर्चा 7वें से शुरू होती है। याद रखो, मैंने कहा था पहले ही चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में मैंने कहा था कि जो दानियल है वो भविष्यवक्ता है, लेकिन साथ ही साथ 7 से 12 तक में वो भविष्यवाणी कर रहा है। तो वो भविष्यवक्ता है और वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो प्रचारक है और वो प्रचार कर रहा है 7 से 12 तक में। सो आपको ऐसे समझना, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ दोस्तों, अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र ये था दानियल का 2रा अध्याय, ये है दानियल का 7वां अध्याय, और अब जो मैं रखने जा रहा हूं ये है प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय। तो इसको, यानी कि ये 2 चीज को जो दानियल ने देखा और इसको जो जॉन ने देखा, यूहन्ना यीशु का चेला, उसने जो देखा, तो इसका मतलब है दानियल की पुस्तक 2रा अध्याय, दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय और प्रकाशित की पुस्तक 13वां अध्याय, ये सब एक ही है। ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही हैं। इसका मतलब है कि जो भी चित्र आप देख रहे हैं ये सब अपोक्लिप्टिक है, मतलब क्या कहते हैं, चिन्ह के रूप में, सिंबॉलिक है। अब इसका सब का मतलब है, पंखों का मतलब है, सर का मतलब है, 4 सिंह का मुंह का मतलब है, इन सब का मतलब है। ये जो सोने का मुंह, ये क्या था बता चुका हूं, छाती चांदी का ये बता चुका हूं, और जो जांघें हैं वो पीतल की ये बता चुका हूं, पैर लोहे का ये बता चुका हूं, 10 उंगलियां लोहे और कीचड़ की हैं वो बता चुका हूं। ये सब अपोक्लिप्टिक है। इसका मतलब है कि परमेश्वर दानियल को जो है एक सिंबॉलिक के रूप में बता रहा है। इसका मतलब है कि उस वक्त की जो राज्य थी वो दानियल पर अटैक ना कर सके, इसलिए परमेश्वर कहता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। एक कहावत है जो अक्सर मेरी पत्नी बोलती है, वो कहती है कि बारिश आने से पहले छतरी क्यों खोलते हो? तो पहला बारिश को आने दो फिर छतरी खोलते हैं। तो इसका मतलब है कि वक्त को आने दो फिर इसको बात करेंगे, बोलकर दानियल को परमेश्वर ने यही बताया, और दानियल से यह भी कहा कि अभी इसको बंद कर दे, क्योंकि यूहन्ना खोलेगा कभी अंत के दिनों में, और अभी वो वक्त चल रहा है, इसलिए आपके बीच में ये सारी बातें हम रख रहे हैं। तो वापस कहता हूं, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 2रा अध्याय और 7वां अध्याय, ये सब एक ही हैं। यहां सब ठीक चल रहा है, एक ही है ना दोस्तों। इसको भी देख लीजिएगा, ये रहा 4 राज्य, ये रहा एंटी क्राइस्ट और ये रहा जीसस क्राइस्ट। वाह, मजा आएगा। वापस आता हूं, ये रहा 4 राज्य, ये रहा एंटी क्राइस्ट और ये रहा जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है कि आज इस चैप्टर पे और 12वें अध्याय तक और प्रकाशित वाक्य के 1 से लेकर 22 अध्याय तक हमको कम से कम 4 नहीं बल्कि 6 राज्य दिखते हैं, जिसको कहते हैं 6 किंगडम्स। ये 6 किंगडम्स क्या है आपके बीच में ठीक यहां पे रख रहा हूं, अपनी नजर यहां पे रखिएगा। सबसे पहला है बेबीलोन, दूसरा है मीडीज एंड पर्शियंस, दूसरा है ग्रीस, चौथा है रोम, उसके बाद में आता है आपका इटली, यानी कि माफ करें, आपका 5th आता है लिटिल हॉर्न, 6वां आता है रॉक। वापस पढ़ देता हूं, बेबीलोन, मेडीज एंड पर्शियंस, तीसरा है ग्रीस, चौथा है रोम, 5वां है लिटिल हॉर्न और 6वां है रॉक। रॉक का मतलब है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि आपने देखा होगा। मैं आपको वापस दिखा देता हूं, जो कि आपने देखा होगा इस मूर्ति को, जो पैर पे आके लगता है, वो पत्थर, वो रॉक जो पहाड़ से निकला, जो खुद से निकला ना, उसको किसी ने पैदा किया। इसलिए यीशु मसीह को किसी ने पैदा नहीं किया, यीशु मसीह सबको पैदा करता है। मरियम के पेट में कैसे आया, तुम्हारी औकात क्या पूछने की, बताइए। कुछ लोग पूछते हैं, मुस्लिम लोग पूछते हैं, जाकिर नाइक पूछता है, यीशु मसीह मरियम के पेट में कैसे आ गया? क्या बात करते हो यार, तुम कहां से आ गए? हाँ, जिस परमेश्वर ने तुमको बनाया तुम उसको सवाल पूछोगे। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे इस 7वें अध्याय में हम यहां पर 6 राज्य को देखने जा रहे हैं। तो वापस कहता हूं, बेबीलोन है, मेदीस है, मादी और फरासी जिसको हिंदी में कहते हैं, ग्रीस है, रोम है, लिटिल हॉर्न है यानी कि एंटी क्राइस्ट है, और ये रहा 6वां जो कि रॉक, चट्टान है, और ये है यीशु मसीह, जो कि मैं बता चुका हूं। आप जैसा रिस्पॉन्स देना चाहे, ताली बजाना चाहे, बैठ कर बजा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि घर में आप लोग टीवी पे सेट करके देखते हैं, पूरे परिवार के साथ देखते हैं। उन सभियों को सैल्यूट है जो इतनी डेडिकेट और इतना क्या कहते हैं गंभीर होकर आप लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ में जैसे आप रिस्पॉन्स देना चाहे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, या हालेलुया, या वो जो चिन्ह होता है ना, सिंबल, क्या बोलते हैं उसको, इमोजी,
वो भेज सकते हैं, लाफ्टर वाला या फिर हार्ट वाला या थम वाला, जैसे आपको ठीक लगे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी मुझे पता है मैं जैसे प्रचार कर रहा हूं ये सब तक पहुंचता है, तो लूसीफर के चेले चपाटे या उनके एजेंट, उनको तकलीफ होना शुरू होती है। वो अगर ऐसा कुछ भी कमेंट्स करते हैं, आप लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं देना है। वापस कहता हूं, उनको रिस्पांस नहीं देना है। हमारी टीम यहां पूरी तरह से मौजूद है जो उनको ब्लॉक करने का या उनको कमेंट्स को रिमूव करने का काम कर रही है। आप लोग सिर्फ फोकस करेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? अब यहां से पद 1 से लेकर 8 तक में आपके बीच में कुछ चीजें होने जा रही है, मैं उसको पहले बता देता हूं। तो पद 1 से लेकर 8 तक में लिखा है कि दानियल का सपना है, जो कि पहला भाग, मैं बताऊंगा क्यों। दूसरा पद 9 से लेकर 14 तक में आपको मिलेगा जो है दूसरा भाग, यानी कि दानियल का सपने का एक भाग और दानियल के ही सपने का 2 भाग। तो उसने अपने सपने को 2 हिस्सों में बांटा है, और वो 2 हिस्से क्या है मैं एक एक करके वर्ड्स बाय वर्ड्स आपके बीच में रखता चला जाऊंगा ना। पद 15 से लेके 28 तक में दानियल के ये दोनों हिस्सों का अर्थ है। वापस आना पड़ेगा। वापस कहता हूं कि पहला भाग का सपने का अर्थ, दूसरे भाग के सपने का अर्थ। पहले भाग का सपने का अर्थ, पहला भाग का सपना कहां से कहां तक लिखा है? 1 से लेके 8 तक लिखा है। दूसरा कहां से लिखा है? 9 से लेके 14 तक में लिखा है। फिर उसके बाद में पद 15 से लेके 28 तक, जो कि समाप्त हो रहा है, वहां तक आपको दानियल के सपने का अर्थ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमको कहीं नहीं जाना है कि अर्थ क्या है, हमको कहीं नहीं जाना है, किसी और किताब को नहीं पढ़ना है, किसी और साइंटिस्ट को नहीं सुनना है, किसी और क्रिटिक्स को नहीं सुनना है। वो क्या कहते हैं, परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है। और दानियल की किताब के ऊपर, क्योंकि दानियल के वक्त में उनके पास में प्रकाशित वाक्य नहीं थी, लेकिन आज के युग में यानी कि 6th सेंचुरी से हम सभी के पास में 22वें अध्याय का प्रकाशित वाक्य मिल गया। सो यहां से भी समझ सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। और आप सभी के लिए अच्छी बात तो यह हो गई कि प्रकाशित वाक्य की टीचिंग मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और उसकी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो दानियल की पुस्तक का अगर कुछ भी नहीं समझा तो आपको सीधा जाना है मेरे YouTube चैनल पे और प्रकाशित वाक्य की किताब की स्टडी कर लेना। ये इतना सिंपल है, ठीक है ना दोस्तों। ना वापस आपको बता देता हूं कि ये तरीके से जो है यहां पर चलेगा ना। अब बात करते हैं पद 1 से लेकर 8 तक में दानियल का सपना, जो पहला भाग है। और आशा करता हूं कि आप लोग सब वहां ठीक हैं और यहां पे कमेंट्स भी सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर मुझे कुछ भी आता है तो आप लोग बताइए जी ना। दोस्तों, सबसे पहला ये वचन आपके बीच में रख देता हूं, इसको पढ़ लीजिए। वाह, नाउ लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है, बेबीलोन देश के राजा बेलशस्सर के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में दानियल ने एक स्वप्न तथा अनेक स्वप्न देखे। मैंने कहा ना, एक भाग स्वप्न का, दूसरा भाग स्वप्न का। तो स्वप्न भी देखे, अनेक स्वप्न भी देखे। और कहता है कि जब मैं पलंग पर सो रहा था, मैं अपने पलंग पर जब सो रहा था तो मुझे स्वप्न दिखा। उन्होंने स्वप्न को लिखा भी और उसका तथा स्वप्न का सारांश भी बताया। अब वापस आता हूं, स्वप्न भी देखा, सपनों को भी देखा, उसको लिखा भी और उसका अर्थ भी बताया। वाह, वापस आ जाऊं। परमेश्वर ने दानियल को भविष्य में घटने वाले, जिसको कहते हैं द प्रोफेसिस ऑफ प्राइमरी, प्रोफेसिस ऑफ सेकेंडरी, प्रोफेसिस ऑफ फाइनल, ये सारी चीजें दानियल को बताया। और एक बोलना पड़ेगा, दानियल को ही क्यों बताया? मैंने नहीं डाला लेकिन बता देता, अभी याद आ गया। दानियल को ही क्यों बताया? क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि दानियल का कनेक्शन यरूशलेम से है, दानियल का कनेक्शन इजराइलियों से है, एंटी क्राइस्ट का कनेक्शन यरूशलेम से है, एंटी क्राइस्ट का कनेक्शन इजराइलियों से है, रैप्चर का कनेक्शन भी, और लास्ट में मिलेनियम ईयर भी, और साथ ही साथ में यीशु का आना, एंटी क्राइस्ट का खत्म करना, मैगडॉन की लड़ाई, ये सब का कनेक्शन मिडल ईस्ट और आपका इजराइल यरूशलेम से ही है। लेकिन बीच में आता है अन्य जाति, बीच में आता है अन्य जाति, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई मतलब अभी यहां वाले, और साथ ही साथ में बुद्धिस्ट हैं, और साथ ही साथ में बाकी दुनिया के यहूदी, माफ करें, अन्य जाति या फिर क्या कहते हैं आदिवासी, ये सारों को परमेश्वर ने कहा है कि जब तक इनका उद्धार नहीं हो जाता, रोमियो 11 के अनुसार, जब तक इनका उद्धार नहीं हो जाता, परमेश्वर उसको रोके रखा है। किसको? एंटी क्राइस्ट को उसने रोके रखा है। किसको? लूसीफर को उसने रोक के रखा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे सुसमाचार,
मैंने जो बलिदान दिया है, प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 7 और प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 9 के अनुसार, जब तक पूरी जाति, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन यीशु के बहाए हुए लहू की कीमत नहीं चुका देती, यीशु की मेहनत का फल जब तक यीशु को नहीं मिल जाता, रुका के रखा है, रुका के रखा है। डैनियल भाई कैसे बोल सकते रुका के रखा है? 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 4, 3, 6, 7 में लिखा है ना, उसको एक वस्तु रोक रही है। वो वस्तु कौन है? सुसमाचार। वो वस्तु कौन है? सुसमाचार से कनेक्टेड पवित्र आत्मा उसको रोक रही है, और जब तक वो रोके रहेगी, इनकी औकात नहीं है कि ये आकर सुसमाचार को बिगाड़े। मैं वापस कहता हूं कि बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रेवलेशन, ये सब का कनेक्शन है इजराइल से, यरूशलेम से। इसलिए कल का था वो खिड़की खोलकर प्रार्थना क्यों करता था? क्योंकि उसको पता था, किसको पता था? डैनियल को पता था कि यरूशलेम इजराइल से ही कनेक्टेड है। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे सपना उसको ही बताए। और ये आज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये हमसे भी जुड़ा है, मान्य जाती है। और जब तक ये सुसमाचार का काम खत्म नहीं होगा, मैं जितने पास्टर अभी सुन रहे हैं, जितने विश्वासी सुन रहे हैं, सर आप सभी को ये स्टडी तो लेना है, प्रेज गॉड, आपको स्टडी करना है, प्रेज गॉड, आपको मजबूत होना है, प्रेज गॉड। लेकिन आपका प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता, आपका सबसे पहला काम है सुसमाचार फैलाना। आपका सबसे पहला काम है सुसमाचार फैलाना, ठीक है ना? जितना हो सके सुसमाचार के लिए, जितना हो सके। मुझे कल परसों पता चला, वीडियो भेजा गया, फोटो भेजा गया कि प्रभु के दासों को गढ़चिरौली में परमेश्वर का एक दास है, उसको नक्सलाइट्स लोगों ने मार दिया। उसकी 3 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। ये फोटो मेरे पास में पहुंचा है। मैं जानता हूं, सुसमाचार के लिए जियो, सुसमाचार के लिए मरो। जी, जब यहां का कोई सिपाही मरता है ना, देश का, भारत का, देश का, तो उसका सम्मान होता है, उसकी जो फैमिली है उसका सम्मान होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो परमेश्वर के सिपाही मरते हैं, यहाँ पर सम्मान नहीं है। मैं जानता हूं वो इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मरो, अपनी जान दे दो, लेकिन स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो जितना सम्मान यहां मिलता है बाकियों को अपने अपने नेशनलिटी के हिसाब से, उसका लाख गुना ज्यादा स्वर्ग में सम्मान मिलेगा। वो बात तो अलग है, ठीक है ना? सो ये बात को समझिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, आपको डटे रहना है प्रभु के राज्य के लिए, जीना भी भला, मरना भी भला, ठीक है ना? सो डैनियल ने सपना देखा। आ जाते हैं यहां पर, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। फोटो दिखा रहा हूं, हो सके समझाने के लिए। ये फोटो देख लीजिए जी, ये फोटो देख लीजिए। ये 4 प्राणी हैं, ये 4 क्रीचर्स हैं, ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है ना? ये सब आपको पता चल जाएगा। सो पहला है शेर यानी कि बेबीलोन, दूसरा है भालू यानी कि मीडोज एंड पर्शियन, तीसरा है आपका चीता ग्रीस जो कि किंग अलेक्जेंडर को बताता है, और ये रहा रोम, ड्रैगन। आप जानते हैं एंटीक्राइस्ट यहीं से निकलेगा, जिसके 7 सिर हैं, 10 सिंह हैं, बीच में छोटा सिंह निकलेगा। एंटीक्राइस्ट की बात कर रहा हूं। ऐसा सपना देख रहा था। आता है वचन 2, दानियेल ने कहा, मैंने रात में यह दर्शन देखा, मैंने देखा कि आकाश की चारों दिशाओं से हवाएं महासागर को थाम रही हैं, थाम रही हैं। ये जो है ना, इसमें आपको 4 बातें बताऊंगा। कितना? इसमें 4 बातें बता दूंगा। सबसे पहला इसको देख लीजिए, यहां 4 बातें हैं, सब ठीक है वहां पर? यहां 4 बातें हैं। सबसे पहला है यहां रात का जिक्र है, दूसरा यहां पर हवाओं का जिक्र है, तीसरा यहां पर महासागर का जिक्र है, चौथा यहां पर थामा रखा है उसका जिक्र है। मतलब यहां पर थाम का मतलब है हलचल, जिसको कहते हैं स्टरअप, स्टरिंग यानी कि स्टेयर करना, स्टरिंग, इज दैट राइट? स्टेयरिंग, या। नाउ ये चारों बातें मैं वापस बता देता हूं, इसको देख लीजिए। यहां रात है, यहां पर क्या बोलते हैं, रात है, यहां पे ओके, यहां पे रात है, यहां पे हवाएं हैं, कहां गया हवा? ओके, यहां पे चारों दिशाओं से हवाएं हैं, महासागर है, ये देखिए हवा है, महासागर है, और इसको थाम के रखा, स्टरअप, स्टरिंग, ये सब कुछ यहां पर आ गया है। रात है, हवाएं हैं, महासागर है, और थाम के रखा है, यानी कि हलचल है। ये सब का वचन मैंने डाल दिया। रात का मतलब है, यीशु कहता है वो रात आएगी जिसमें काम नहीं कर सकते, वो दिन है जिसमें काम करना है। तो रात का मतलब है अंधकार का दिन आएगा, रात का मतलब है शैतान का राज जाएगा, रात का मतलब है कि चीजें आसान नहीं होगी। इसलिए यीशु कहता है, आप लोग भी सुनिए विश्वासियों, मैं वर्शिपर्स को इतना डांट क्यों लगाता हूं, मैं म्यूजिशियंस को इतनी डांट क्यों लगाता हूं, मैं वर्शिपर्स से इतना क्यों छिड़ावा। और एक बोल देता हूं, जब आप लोग मुझे कोई गाना बेचते हैं ना कि डैनियल भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा नया गाना आया, ऐसा लगता है कि उसका कॉलर पकड़ो, उसको पूछो कि चेले कितने बनाए। जब मुझे कोई बोलता है ना मेरे गाने को 2 मिलियन लोगों ने देखा है, मेरे को ऐसा दिल करता है कॉलर पकड़ो, उसको जाके पूछो कि चेले कितने बनाए।
तुम जो असली चीजें वो नहीं कर रहे हो, बाकी सारा टाइम पास का चीजें कर रहे हो। ये आदमी ये डैनियल राज 20 साल भी वही करता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला मैंने वो सारी चीजों को रोका गया, छोड़ दिया, और अब मैं ये काम कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आराधना के खिलाफ है। किसने कहा मैं आराधना के खिलाफ? सच्ची आराधना का पहला मतलब समझो। सच्ची आराधना का मतलब है प्रभु से प्यार करना। सच्ची आराधना का मतलब है यीशु की सेवा करना। सच्ची आराधना का मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। गिटार लेकर गाना बजाने से वर्शिप नहीं होती मेरे दोस्त, तुम गलत फहमी में हो। 4 गाना गाने से, वो भी ऊंचे स्केल में, सारे गामा पादा निसा, ये कर लेने से वर्शिप नहीं होती है। परमेश्वर पूछ रहा है, मेरा प्यार का बात कर रहा है, मेरी आज्ञा किधर है? और इसलिए तो लिखा है ना, पहला यूहन्ना उसका 2:4 में, जो आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। सो जितने वर्शिपर्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, सुसमाचार के लिए जियो। वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। जितने आराधक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका जब फेसबुक पे जब तुम लगाकर गाना गाते रहते हो ना अपने बड़े बड़े स्पीकर, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि कितना टाइम पास कर रहे हो यार तुम लोग। सुसमाचार का है। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई हम गाना गा के सुसमाचार सुना। यीशु ने नहीं बोला मेरे दोस्त, तुम यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। डोंट लीव फॉर हिम, लीव विथ हिम। उसके लिए मत करो, उसके साथ करो। ये फर्क है। मरकुस का किताब 3:14-15 लिखा है कि उसके साथ चलते थे चेले। यीशु का प्रचार यीशु के तरीके से होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। फिर लिखता है कि हवाओं का मतलब है वॉर, युद्ध। कहां लिखा है? यिर्मयाह की किताब उसका 49 का 36-37, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग पढ़ लीजिएगा। महासागर, इसका मतलब है समंदर में से निकला। कौन? ये 4 क्रीचर समंदर में से निकले। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, वो भी समंदर में से निकला। समंदर किसको बताता है? महासागर किसको बताता है? सी किसको बताता है? SEE किसको बताता है? प्रकाशित वाक्य 17:15 कहता है ये मनुष्य हैं, ये इंसाने हैं। तो ये 4 क्रीचर, ये 4 राज्य हैं जो कि मैं बताऊंगा, ये इंसानों में से निकले। फिर लिखा है कि थाम, मतलब उसको रुका के रखा है, जिसको कहते हैं स्टरिंग है। इसका मतलब है, एक ट्रांसलेशन कहता है डिस्टर्बेंस। यहां गड़बड़ चल रही है, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पर हलचल हो रही है। इसका मतलब है कि लूसीफर पूरे यूनिवर्स में, वाह, पूरे यूनिवर्स में, यीशु ने कहा मत्ती 24 अध्याय में, यीशु ने कहा लूका की किताब 21 अध्याय में, जगह जगह लड़ाई होगी। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, महामारी आएगी, पैंडेमिक जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें पृथ्वी पर होती रहेगी। अब तो हो ही रही है। कोरोना है, इबोला है, थोड़ा सा मदद करो, फ्लू है, और क्या है, मदद करो, HIV है, और न जाने दुनिया भर की कितनी बीमारियां हैं जो आज हैं पृथ्वी पर। मैं समझता 17 से 18 प्लेग भारत में आ चुके हैं ऑलरेडी, माफ करें, पूरी पृथ्वी पे आ चुकी है। अब आगे पता नहीं कितनी आएगी। तो उसको कहते हैं कि हलचल। जितने विश्वासी सुन रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है मेरे दोस्त, ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे टाइम पर वचन कहता है, पौलुस कहता है, पतरस कहता है, ऐसे टाइम पे हमें और कितना मजबूत होना है वचन में, और कितना नजदीक आना है यीशु में, और कितना मजबूत होना है प्रार्थना में, और कितना मजबूत होना है वचनों में, और कितना रूटेड होना है यीशु मसीह में। यह बात क्यों नहीं समझ में आती? वही जीवन, वही सर दुखना, पेट दुखना, मेरे सर पे हाथ रख दो, ठपाक, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, ठपाक, माझा डोकं दुखता है, पोट दुखता है। क्या लगा के रखा है सर? सेवकों के पास में जाके खड़े हो जाते हैं, उनको पैसे देते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, और न जाने कितने क्लब खोल के रखे हैं। समझदार को इशारा काफी है। न जाने कितने क्लब खोल के रखे हैं, ब्लेसिंग क्लब, एस्टर क्लब, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो क्लब आपके बर्थडे पे आपको कार्ड भेजेंगे, आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। हमारे चर्च से आपको आपके बर्थडे के लिए केक आएगा, लेकिन आपको मेंबर बनना होगा साल भर का, और उसके लिए आपको पैसे डोनेशन भेजने होंगे। क्या लगा के रखा है भाई? अभी बीच में 2-3 कॉल आया था, चर्च के लोग कहते हैं पैसे भेजो। पैसे क्यों भेजें? मैं जितने सुन रहे हैं मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, पैसा तुम्हारा है, मतलब पैसा प्रभु का है। प्रभु से पूछो कहां भेजना है। वो चाहे ताइथ हो, वो चाहे स्पेशल ऑफरिंग हो, वो चाहे कुछ भी हो, पैसा भेजते हैं से पहले आपको प्रभु को पूछना है, और प्रभु जिसको कहता है पैसा उसी को भेजो। इसलिए लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 7:9 में कि पैसा परमेश्वर को देते वक्त में जबरदस्ती नहीं देना है, हैंड ट्विस्टिंग से नहीं देना है। आपको परमेश्वर लीड करना चाहिए कि पैसा किसको देना है।
रास्ते में गरीब को दीजिए, बारिश का मौसम चल रहा है, किसी के घर के पे छत नहीं है उसकी मदद करिए, किसी को रेनकोट नहीं है उसकी मदद करिए, किसी के पास छतरी नहीं है उसकी मदद करिए, किसी के पास में राह चलते खाना नहीं है उसकी मदद करिए। जहां सब पैसा भेज रहे हैं इंटरनेशनल में, वहां तुम चेक भर भर के और अपना ड्राफ्ट भर भर के क्यों भेज रहे हो यार? इन गरीबों को पैसा दीजिए ना, अनाथ बच्चों को पैसा दीजिए। कितने सारे अनाथ आश्रम है हमारे भारत में, वहां पे पैसा दीजिए। जीसस क्राइस्ट, ये पैसा तुम्हारा लेते हैं और लाखों रुपए खर्चा करते हैं शॉपिंग में, आपको एहसास तक नहीं है। इनका घर 2 BHK 3 BHK, इनके घर पे एक बार जाकर देखिए आप, महंगी महंगी गाड़ी है, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और न जाने कैसे ठाट बाट से रहते हैं, और वो भी आप ही के पैसे से। और ऊपर से टीवी पे आकर बोलते हैं कि आप जो है गूगल से पे करो, पेटीएम से पे करो, आप जो है हमको पैसे भेजो। क्या लगा के रखा है? सोच के देखिए आपका क्या मसीह समाज में चल रहा है। मैं इन सब के खिलाफ इसलिए क्यों हूं, मैं इतना क्या कहते हैं ना, कठोर शब्दों से बात क्यों कर रहा हूं? मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं, ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें परमेश्वर की हैं। ये गुस्सा पवित्र आत्मा का है जो हम जैसों सेवकों के मुंह से निकलता है। बाकी आपकी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डैनियल राज आपके बीच में ऐसा ही प्रचार करेगा। मुझे यह भी पता चला है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। नमस्ते, अब हम सब समझते। यीशु के सामने खड़ा होना होगा, आपको एक एक चीज का हिसाब देना होगा, यह आपको समझना होगा। वापस कहता हूं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छा दिन नहीं चलेगा, ऐसी रात आएगी, ऐसी हवाएं चलेगी, महासागर मतलब हलचलें चलेगी मनुष्यों में, जो कि लिखा है स्टेरिंग नहीं होगा ठीक सब कुछ ना। इसको देखिए, वचन 3 कहता है, तब महासागर में से मतलब मनुष्यों में से, याद आ गया आपको, महासागर मतलब मनुष्यों में से 4 बड़े पशु निकलेंगे, जिसको कहते हैं 4 राज्य। मैं बताऊंगा एक एक करके, वो निकलेंगे। ये चारों पशु एक दूसरे से भिन्न हैं, मतलब इनका किंगडम अलग है, ये राजा अलग है, ये बात को साबित करता है। फिर कहता है वचन 4, पहला पशु सिंह के दृश्य, ये आपका बेबीलोन है, ये आ गया आपका बेबीलोन। लिखा है कि पर उसमें गरुड़ के पंख से उगे हुए थे, मतलब इसको पावर है, पंख का मतलब है उड़ना, पंख का मतलब है राज करना, फैलना। फिर कहता है, जब मैं उसको देख रहा था तब उसके पंख उखाड़ दिए गए, मतलब राज्य को खत्म करने की बात हो गई। फिर कहता है कि उसको भूमि पर से उठाया गया, मनुष्य के समान उनको 2 पैरों पर खड़ा किया गया, उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। ना इसको देख लीजिएगा, ये चित्र देख लीजिएगा। जी 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 जी, मनुष्य में से, महासागर में से ये निकलेगा ना। ये हो गया इसका। दूसरा पशु रिछ के समान है, जो कि बताता है मीडो एंड पर्शियन, यानी कि मादी और फरसियों को पशु रिछ के समान था। मैं एक एक का क्लियर करूंगा, ठीक है ना। वह एक और तनकर खड़ा था, एक और तनकर खड़ा था, मतलब है इनका 2 राज्य हैं, मीडोस एंड पर्शियन, मतलब मादी और फरसी। इनमें से एक मजबूत होगा, एक बड़ा और एक छोटा होगा, ये आपको बताता है, जो कि मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा। उसके दांतों के मध्य 3 पसलियां थी। किसी ने उससे कहा, मैं बताता हूं पसलियों का मतलब क्या है, उठ और बहुत सा मांस खा। ये देख लीजिए, 3 पसलियां उसके दांतों में। इसका मतलब है कि मीडो और पर्शियन ने, मादी और फरसियों ने, ऐसे 3 राज्य थे। मैं एक एक की डिटेल यहां डाल सकता था, वो राज्य का नाम क्या है, वो राज्य कब निकले, डाल सकता था, बट मैंने पता लगाया कि 1.5 घंटे में ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हिस्ट्री और आपका गूगल, विकिपीडिया सब कुछ बता देगा ये राज्य कौन थे, क्या थे, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह भी बताता हूं। मैं कर रहा हूं कि आपको जितना डीप ले जा सकूं उतना ही ले जा रहा हूं, और उतना हल्का भी नहीं दे रहा हूं कि मैं ना आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, संडे क्लास वाली टीचिंग हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल बैलेंस में दे रहा हूं। तो मैंने तय किया कि कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। तो ये आपका हो गया दूसरा। नाउ अब आ रहा है और एक तत्पश्चात मैंने एक और पशु को देखा। अब देखते ही वो कैसा है। लिखा है, वह चीते के समान था, पर उसकी पीठ पर पक्षियों के दृश्य 4 पंख थे। मैं दिखाऊंगा। उसके 4 सिर थे। मैं आपको यह भी बताऊंगा, उसे शासन करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका मतलब है कि यहां पर लिखा है कि चीता किसको दर्शाता है, स्पीड को। लिखा है कि पक्षियों के समान उसको पंख दिया गया, तो मतलब वो उड़ेगा। फिर कहता है, जब हम कल बात करेंगे ना एक बकरे का, जो कि उसके पैर नीचे नहीं पड़ रहे हैं, मैं इससे कनेक्ट करूंगा। अभी जब फोटो दिखाता हूं, उसे शासन करने का अधिकार दिया गया ना। ये कौन है मैं आपको बताऊंगा, इसका जब खुलासा करूंगा ना तब बताऊंगा। ये है चीता, जिसको 4 मुंह है और इसको पंख दिए गए। इसकी स्पीड बहुत होगी। और यह है ग्रीस।
यह है ग्रीस। मैं इसकी जब खुलासा करूंगा तो डिटेल में आऊंगा। इसके बाद मैंने रात के दर्शनों में चौथा पशु देखा, वह देखने में भयानक, डरावना और अत्यंत विशाल था। मैं बताऊंगा कौन है। उसके मुंह में लोहे के बड़े बड़े दांत थे। यह आंकड़ा ठीक है, दांत थे, ओके। और वह सब कुछ खाता, कमेंट्स बॉक्स में भी ठीक है, वह सब कुछ खाता, टुकड़े टुकड़े कर देता था। जो उसके मुंह से बच जाता था उसको अपने पंजों से रौंद डालता था। वह पहले वाले 3 पशुओं से भिन्न था। फिर लिखा उसके 10 सिंग थे। मैं आपको वापस बता देता हूं, पहला पिक्चर दिखा देता हूं। यह पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर देख लीजिए। ऐसा कुछ डरावना, आप देख लिए ना, डरावना है, भयानक है, और लिखा है कि अत्यंत विशाल है। विशाल का मतलब समझते हैं, अत्यंत विशाल है ये। कैन यू बिलीव दिस? भयंकर है ये। और ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, ऐसा दृश्य डैनियल ने देखा, नबी डैनियल ने, द प्रॉफिट डैनियल ने देखा। और इसका क्या मतलब है मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन आपको यहां पर यह दिखा देता हूं। यह आदमी कौन है? यह छोटा सिंह, ये है एंटी क्राइस्ट। मैं रिपीट कर दूं, ये है एंटी क्राइस्ट। ये है 5वां राज्य, और यीशु है 6वां राज्य, जिसको कहते हैं ये है एंटी क्राइस्ट, और दूसरा 6वां राज्य है जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना? ना इसको देखिए, वचन 8 लिखा है कि मैंने उसके सिंगों को ध्यान से देखा। अभी आपको दिखाया था ना, सिंगों को ध्यान से देखा। उसी समय उन सिंगों के मध्य से एक और सिंह निकला, जिसके कारण 3 सिंह जड़ से उखाड़े गए। मैं दिखाऊंगा आपको और उसका अर्थ भी बताऊंगा। यह सिंह छोटा था, ये जो हॉर्न है ना, ये छोटा था, जिसको कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, लिटिल हॉर्न, छोटा हॉर्न, छोटा सिंह। फिर कहता है उसमें मनुष्य की आंखों के समान आंखें थी, उसमें मुंह भी था जो बड़े बोला करता था। मतलब ये फोटो देख लो पहला, ये देख लीजिए, आंखें हैं, मुंह है बोलने के लिए। ये है ड्रैगन। मैं वापस कह रहा हूं, अपोक्लिप्टिक है, सिंबॉलिक है। मैं सबका खुलासा करूंगा कौन क्या है, लेकिन डैनियल ने जैसा सपना देखा मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं वापस कहता हूं दोस्तों, अपनी बैटरी को ठीक कर लो, अपना मोबाइल डेटा ठीक कर लो। लगातार 12वें अध्याय तक अद्भुत चीजें आपके बीच में आने जा रही है। और मैं उन सभीयों को कहना चाहता हूं जो इस प्लेनेट पे रहते हैं, अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए, उन तक पहुंच जाए, और क्या पता कि उनको एहसास हो कि सच्चा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, मेरा ये वीडियो बनाना, ऐसा प्रचार करना सफल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ना, मैं वापस आता हूं। ये कौन है? छोटा सिंह एंटी क्राइस्ट है। लिखा है कि इसकी आंखें हैं। आंखें का मतलब है, जब मैं खुलासा करूंगा तो बताऊंगा, ये सबको देखता रहेगा, जिसको कहते हैं 1 रिलीजन और 1 गवर्नमेंट। ये ऐसा होगा, इसको मुंह दिया गया। इसका मतलब क्या मालूम है? ये पॉलिटिकल आदमी है। मैंने आपको बताया था ना, पॉलिटिकल आदमी होगा ये यहूदी में से होगा, पॉलिटिकल होगा ये। और साथ ही साथ इसकी पाप की इंतहा ना के बराबर, मतलब भयंकर होगा। इसमें ना दया है, ना किसी प्रकार का सॉफ्ट हार्ट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग ध्यान से सुनो, तुम जो अपना अपना झंडा लेके आजकल नाच रहे हो ना, कि हमारा तुम्हारा, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, ऐसा वाला जो झंडा लेके नाच रहे हैं ना, एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तुम नहीं नाच सकते, क्योंकि 1 रिलीजन एंड 1 गवर्नमेंट और 1 इकोनॉमी हो जाएगा। ये आपको समझना होगा ना। ये चित्र आप लोग देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं पद 9 से लेके 14 तक। 9 से लेके 14 तक यहां पे डैनियल का दूसरा सपने का भाग है, मतलब पार्ट 2, भाग 2। ये देखते हैं वो क्या है। लिखा यहां 2 लोग दिखेंगे आपको, जब मैं बात कर रहा हूं आपको यहां पे 2 लोग दिखेंगे। एक है जीसस क्राइस्ट, दूसरा है एंटी क्राइस्ट। आप कलर को देख लीजिए, मैंने जानबूझ के डाला। यीशु को मैंने लाल में रखा है और एंटी क्राइस्ट को मैंने ब्लैक में रखा है। अभी हरकतें ऐसी है तो ब्लैक में रखना पड़ेगा ना दोस्तों। सो जीसस क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, ठीक है ना। आपको यह पता चलेगा जैसे ही आप अभी देखोगे। वचन 9 लिखता है कि मैंने दर्शन में देखा कि सिंहासन रखे गए। वाह, मजा आएगा। सिंहासन रखे गए। लिखा है कि और एक प्राचीन युग पुरुष विराजमान हुआ। प्राचीन युग पुरुष, आपको पता लग जाएगा कौन है। प्राचीन युग मतलब परमेश्वर पिता, यहोवा एलोहिम। प्राचीन युग पुरुष को देखा, जो कि, वाह मजा आएगा, जो कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 10 से अगर आप आगे पढ़ोगे, उसने ऐसे ही प्राचीन युग पुरुष को देखा। इसलिए बीच में मुझे किसी ने पूछा कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा प्रार्थना किससे करें? यीशु के नाम से करें, यहोवा के नाम से करें, पवित्र आत्मा के नाम से करें? मैंने उसको बताया कि भैया तीनों एक है, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर।
इसकी स्टडी दे चुका हूं, यूट्यूब पे इसकी वीडियो है। अब कुछ लोग बहस ना करे, ऐसे कैसे वो कैसे, पतरस ने तो यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया था, ओनली जीसस वाले यीशु को लेकर चलते हैं, जवा विटनेस वाले पिता को लेकर चलते हैं, माता यरूशलेम वाले पता नहीं किसको लेकर चलते हैं। ये सारा कल्ट ग्रुप आजकल हमारे मसीह समाज में पाया जाता है। उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना है। इसी पे रहूंगा क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। लिखा है कि एक प्राचीन युग पुरुष को देखा जो सिंहासन पर विराजमान है। मैं फोटो दिखाऊंगा। उसका परिधान बर्फ के दृश्य सफेद था। मैं सबका फोटो दिखाऊंगा। और रेवलेशन के टाइम पे, रेवलेशन चैप्टर 4, रेवलेशन चैप्टर 5, मैं उसको सब कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वीडियो पे। अगर नहीं देखा है प्लीज देखिए। और वापस कहता हूं कि डैनियल राज के पेज को लाइक कर लीजिए। ऐसे प्रचार करता रहूंगा। द बुक ऑफ जेनेसिस पे बात करने वाला हूं, द बुक ऑफ जेनेसिस पे बात करने वाला, और बहुत सारी और भी टॉपिक्स पे बात करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने अगर अभी तक नहीं किया ना। तो आपको पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के, आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और घंटी दबाना है। डैनियल राज खुद भी पैसे नहीं कमाता यूट्यूब चैनल से, ये भी आपको पता होगा ना। दोस्तों वापस आता हूं। लिखा है कि प्राचीन युग पुरुष को देखा जो स्वर्ग पर विराजमान है। उसका परिधान बर्फ के दृश्य सफेद था। अब इसको देखिए। सिर के केश मतलब बाल शुद्ध उनके समान उज्जवल थे। उसका सिंहासन अग्निमय था। और लिखा है कि सिंहासन के पहिए धधकती हुई ज्वाला हैं। अब आपको फोटो दिखाने जा रहा हूं, आपको फोटो दिखाने जा रहा हूं, आपको फोटो दिखाने जा रहा हूं। दिख रहा है उस पे? देख लीजिए। वाह, देख लीजिए सर, ये है सिंहासन, उसके पहिए। आप ये दृश्य को देखिए, क्या नजारा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे चित्र मिल रहे हैं, वो भी हाई रेजोल्यूशन वाले, मैं आपको उसको ठीक से समझा सकूं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, नहीं तो मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि उसके बाल श्वेत सफेद उनके समान। और यही दर्शन दानियल ने भी देखा था। अब मैं जो दानियल ने सपना देखा था, माफ करें, दर्शन देखा था, क्षमा करें, यूहन्ना ने जो दर्शन देखा था, मैं उसकी फोटो दिखाने जा रहा हूं। ये देख लीजिए। अब जैसा ये है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 से वाला दर्शन जो जॉन ने देखा, और ये है जो यीशु मसीह को उसने देखा। ये दो चित्र अब आप देखिए, सिमिलैरिटी आप देखिए कितना मिलता जुलता है। ये सारी चीजें दानियल देख रहे हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 10, उसके सामने से अग्नि ज्वाला निकल रही थी, उसके सम्मुख लपटे निकल रही थी। लिखा है कि हजारों हजार सेवक उसकी परिचार्य कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, परिचार्य कर रहे थे। लाखों लोग उसके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े थे, ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे, न्याय करने के लिए दरबार लगा था। और लिखा है कि संविधान की ग्रंथ खुले थे। परमेश्वर का अपना संविधान है। जैसे भारत का संविधान है, अदर कंट्रीज का संविधान है, ऐसे यीशु मसीह का संविधान है। और यीशु मसीह का, मेरा बाइबल देना, यीशु मसीह का संविधान यह है। 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 यीशु मसीह का संविधान बाइबल है। आराम से जी दोस्तों, यह है यीशु मसीह का संविधान। इसमें जो कुछ लिखा है, यीशु की जितनी बातें, इसके अनुसार ही वो करेगा। आई विश कि आज मेरे पास में बहुत टाइम होता। मुझे लगता है कि आज काफी टाइम चला जाएगा, बट बर्दाश्त करेगा। इसमें जो कुछ लिखा है उसी के मुताबिक होगा। मुस्लिम्स कहते हैं इनकी बाइबल करप्ट हो गई। क्या करूं उन लोगों के साथ में। वो कहते हैं इनकी बाइबल ओरिजिनल नहीं है। हमको नहीं चाहिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, नहीं चाहिए कॉपीज ऑफ कॉपीज हमको चलेगा। हमको सिर्फ यीशु से मतलब है। और हम जानते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। हम जानते हैं कि यह सत्य है। कुछ लोग हैं, विचित्र लोग, बाइबल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान से मुझे पता चला है कि बाइबल सोसाइटी वाले, वहां वालों ने कुछ चेंज करा है। लेकिन जो भाई हैं जो उसको भगावत कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। सर आप लोग ऐसे ही जारी रखिए, पर सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, सबके साथ खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पीने में कर लेना, लेकिन वचन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है ना। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताता चला जाऊं कि यहां पर जो दृश्य देख रहे हैं उसका फोटो दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। अब ऐसा फोटो, माफ करें, ऐसा दर्शन दानियल ने देखा, तो ऐसा ही दर्शन किसने देखा? यूहन्ना ने। वो भी दिखा देता हूं। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये देखा उसने। तो दानियल के वक्त में ऐसा था। लाखों लोग और जितने प्रचार्य करने वाले हाथ जोड़े हुए, संविधान की किताबें खोली गई, मतलब परमेश्वर का वचन खोला गया, उसके सामने से आग निकल रही है। ये देख रहे हैं,
आग की नदी बह रही है। परमेश्वर किस में होकर बात करता है? आग में होकर बात करता है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19, 10 आज्ञा कहां से निकली? आग में से निकली। परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे भेजा? आग में भेजा। सीधे सीधा। यीशु क्या कहता है लूका किताब उसका 12 का 49 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कितने लोग देख रहे हैं? 1800 लोग देख रहे हैं, 1800 लोग देख रहे हैं। अभी मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अभी इसमें मेरे कितने मित्र हैं और कितने शत्रु हैं वो बात अलग है। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। इस मौके को, इस अवसर को पूरा फायदा उठाइए, पूरा फायदा उठाइए। मैं जानता हूं मेरी शैली अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तरीका अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईट द चिकन थ्रो द बोन वाला कॉन्सेप्ट रखो। जो अच्छा है उसको ले लो, जो नहीं समझ में तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना? लेकिन इसका पूरा फायदा उठाइए अगर परमेश्वर आपको यहां पर दे रहा है। ऐसा कुछ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनका परमेश्वर झूठा है, तो क्या ये जो दर्शन था ये झूठा है? ये दर्शन झूठा है, ये दर्शन झूठा है। ये कहते हैं कि कहां लिखा है स्वर्ग और नरक है? हमने तो नहीं देखा। अरे भाई, तुम जब देख लोगे ना तो वापस नहीं आ सकते बताने के लिए। उसको कहते हैं गई भैंस पानी में। जब तक जिंदा हो तब तक बचने का चांस है। एक बार मर गए, खत्म, वापस नहीं आ सकते ना। उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। फिर लिखा है कि यूहन्ना इसको प्रकाशित वाक्य में ऐसा देखता था, अध्याय 4 और अध्याय 5 में इसकी सारी जानकारी आप तक दी गई है ना। वचन 11, जब वह सिंह इसके बीच में, किसके बीच में? ये दर्शन के ही बीच में जब दानियल ये सब देख रहा था तो उसको परमेश्वर ने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट का मतलब क्या कहते हैं? स्विच कर दिया। मतलब ये दर्शन देखते देखते अचानक से उसको दूसरा दर्शन दिखा दिया, क्योंकि उसी के बीच में प्रकाशित वाक्य की किताब में हमें पता चलता है आपस में घट रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसी को दिखाने के लिए दानियल को परमेश्वर ने यह वचन डाल दिया, जो कि वचन 11 कहता है, माफ करें, वचन 11 कहता है, जब वह सिंह बड़े बोल रहा था। याद रखो, ये कहां चला गया? अभी ये अभी प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी नहीं है। ये दर्शन, ये स्वप्न का अर्थ सीधा फाइनल है, एंटीक्राइस्ट पे चला गया। वो कहता है कि जब वह सिंह बड़े बोल रहा था तब उसकी आवाज से मेरा ध्यान पशु की ओर आ गया, पशु की ओर गया। मैंने देखा कि पशु का वध कर दिया गया है, उसका शरीर नष्ट कर दिया गया, उसका शव आग से जलाने के लिए दे दिया गया है। ये है वो छोटा सिंह। ये देख लो, ये ऐसा कुछ, ये एंटीक्राइस्ट है, ये एंटीक्राइस्ट है, ये एंटीक्राइस्ट है ना दोस्तों। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में 1 से लेकर 18 तक में इस विचित्र प्राणी की पूरी डिटेल है। इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं। आप YouTube पे जाइए, सिर्फ इतना टाइप करिए, डैनियल राज टीचिंग ऑन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13। आपको इसका पूरा का पूरा खुलासा मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर किया। वचन 12 लिखा है कि अन्य 3 पशुओं से राज्य सत्ता छीन ली गई, पर उनका जीवन एक काल और ऋतु तक निश्चित कर दिया गया। मतलब एंटीक्राइस्ट को जीवन दिया गया, एंटीक्राइस्ट को जो है कुछ समय दिया गया। कितना समय दिया गया, इस सब का डिटेल आज और कल मैं रखूंगा। अब बात करते हैं पद 17। इसका जवाब पद 17 में भी दूंगा। मतलब ये क्या है, इसका जवाब मैं आपको पद 17 में भी दूंगा। वचन 13, मैंने रात के दर्शन में ये देखा। अब वापस जो है दर्शन है ना, वो शिफ्ट हो गया। अब वापस से स्विच हो गया, कहीं और स्विच हो गया। कौन सा? वचन 13, मैंने रात के दर्शन में यह देखा, आकाश के मेघों के साथ पवन पुत्र के दृश्य कोई आ रहा है। वो कौन आ रहा है मैं बताऊंगा। लिखा है कि पवन पुत्र के युग पुरुष के पास आया, प्राचीन युग पुरुष के पास आया, उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मैं आपको बताऊंगा कौन है। वचन 14, तब लिखा है, तब प्राचीन युग पुरुष ने उसको शासन का अधिकार दिया, महिमा राज्य प्रदान किया, ताकि पृथ्वी के समस्त कौमें, मतलब रिलीजन, कौमें लिखा है राष्ट्र, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें। उसका शासन शाश्वत शासन है जो कभी समाप्त ना होगा। उसका राज्य युग युग अटल है, जिसका कभी नाश ना होगा। आपने एक नोट किया होगा, यहां पे 2 कैरेक्टर है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। लिखा है मानव पुत्र, फिर लिखा है प्राचीन युग पुरुष। मैं रिपीट कर देता हूं, एक है मानव पुत्र और दूसरा है प्राचीन युग पुरुष। मुझे इसको जरा क्लियर करने दो, आपको चित्र समेत बताऊंगा। वापस कहता हूं, 2 कैरेक्टर है, एक है मानव पुत्र और दूसरा है प्राचीन युग पुरुष। मैं रिपीट कर दूं, एक परमेश्वर यहोवा मैं बता चुका हूं, पिता परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह। लेकिन यहां पे दानियल
टोटल शिफ्ट हो गया, इसका डायमेंशन शिफ्ट हो गया, ये अलग तरीके से यीशु को देख रहा है। तो यीशु को यूहन्ना ने भी ऐसा ही देखा। जिस यीशु को वो जानता था वो मेमना था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:10 में जिस यीशु को देख रहा है वो सिंह है, द लाइन ऑफ जूडा। उसने देखा सर से लेकर पैर तक सफेद कपड़े हैं, उसके बाल और सर के बाल और दाढ़ी सफेद हैं। ये वही दृश्य दानियल ने भी देखा। मैं जितने लोग देख रहे हैं, जितने यीशु को खुदा नहीं मानते, ऐसे जाकिर नाइक और ऐसे मुस्लिम जो यीशु को खुदा नहीं मानते, वो कहते वो नबी है, वो कहते वो मनुष्य का पुत्र है, वो कहते वो कोई स्वर्गदूत है, जवा विटनेस वाले, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि दानियल ने यीशु मसीह को ऐसे देखा। दिख रहेगा, देखो यीशु मसीह को ऐसे देखा जी। इसका आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसने ऐसे देखा। ये दो रूप हैं, एक है मानव पुत्र और दूसरा है प्राचीन युग पुत्र, प्राचीन युग पुरुष। मानव पुत्र, प्राचीन युग पुरुष, दो कैरेक्टर हैं यहां पे। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रकाशित वाक्य 5:5 लिखा है, यहूदा का गोत्र का सिंह, यह है प्राचीन युग पुरुष। फिर कहता है प्रकाशित वाक्य 5:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:6 में, मानो वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। मुस्लिम्स कहते हैं, राहुल आर्या कहता है, सनातन धर्म वाले कहते हैं, अगर ये परमेश्वर है ये मार कैसे खा गया? तुम मूर्खों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह को मारने की ताकत किसी में नहीं है, यीशु मसीह को छूने तक की ताकत किसी में नहीं है, यीशु के पास में उल्टा सवाल करने की ताकत किसी में नहीं है। यीशु को पकड़ने आए थे रोम के सिपाही, जैसे पूछा यीशु कौन है, यीशु ने कहा मैं हूं, नीचे जमीन पे गिर गए। आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह अगर परमेश्वर होता, खुदा होता, अगर खुदा ही होता, ये मार कैसे खा रहा है? कुछ मूर्खों ने बीच में टाइप करा था फेसबुक के ऊपर कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर खुद को नहीं बचा सका, मार खाते खाते मर गया, उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, वो तुमको क्या बचाएगा, हमको क्या बचाएगा? ऐसे खुदा के रिलीजन को मानने, माफ करें, ऐसे परमेश्वर के रिलीजन को मानने से अच्छा है हम हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। यीशु मसीह को मार खाना पड़ा तुम्हारे पापों के लिए। यीशु मसीह मनुष्य बना। फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय वचन 5 से कहता है परमेश्वर होकर वो मनुष्य बना। क्या बात करते हो? पहला तिमोथी 3:16 कहता है परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ है, ये मिस्ट्री है। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य का रूप से परमेश्वर का रूप से निकालकर मनुष्य के रूप में पैदा किया। यूहन्ना की किताब उसका 1:1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। लेकिन वही 1:14 कहता है देहधारी होकर फ्लैश में आकर प्रकट हुआ। क्यों? मानव जाति को बचाने के लिए। वाह, मानव जाति को बचाने के लिए। जिस दिन न्याय होगा ना, सब कौमों का, सब इंसानों का जिस दिन न्याय होगा ना, ये देख लो, कौमों को वापस दिखा देता हूं। लिखा है कौमों को, भिन्न भिन्न भाषा वालों को, सबके सब सिंहासन के सामने ऐसे खड़े रहेंगे। नेता हो, अभिनेता हो, टाटा टाइप हो, अंबानी टाइप हो, बिरला टाइप हो, लंदन के प्रिंस हो, या दुनिया के रोडपति करोड़पति, तुम कोई भी हो, सब ऐसे खड़े रहेंगे यीशु के सामने। और यीशु मसीह उस दिन पूछेगा, मेरे बेटे का, परमेश्वर पिता पूछेगा, मेरे बेटे का लहू बहाया था, उसका तुमने कीमत क्यों नहीं चुकाया? तुमने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? तुम तो बहस में पड़े हो ना, ये खुदा का बेटा, ये यीशु खुदा कैसे होता है? तुम इस बहस में पड़े हो। तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई यार, तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। सब ठीक चल रहा है? तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। देखो, मैं कुछ बताता हूं, मुझे मालूम है 1 घंटा हो गया, एक्सक्यूज मी जी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने लोग सुन रहे, विश्वासी अविश्वासी, सब सुनो। बस में, बिल्डिंग में, फ्लैट में, मॉल में बम रखा है, ठीक है ना, बम रखा है, आतंकवादियों ने बम रखा है। अब एक अनाउंसमेंट होता है, बम रखा है गाड़ी में, बस में, मॉल में, बिल्डिंग में, भागो। तो विचित्र लोग, अच्छे लोग क्या करेंगे? भागेंगे। यार थैंक यू, आपने अनाउंसमेंट किया, आपकी वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन विचित्र, मूर्ख, फुलिश पीपल क्या करते पता है? जो अनाउंसमेंट करता है उसी को पूछते, तेरे को कैसे पता बम रखा है? तूने बम को देखा क्या? बम किस तरह का है, कितने वोल्टेज का है, कितना पावरफुल है, तूने देखा क्या? ऐसा पूछते बैठेंगे तो भैया फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे, फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे। आप है मेरे साथ में। आपको पता है जितने जितने जो ट्विंस टावर है ना अमेरिका का, अगर उनको पहले पता होता ना कि यहां पर ऐसा हादसा होने वाला, उस दिन, उस सुबह कोई ऑफिस नहीं जाता। लेकिन बेचारों की मुसीबत क्या हो गई, उनको पता ही नहीं चला। ऐसी मौत मरी है वो,
ऐसे कितने आतंकवादियों ने बम डालकर पूरे दुनिया को हिला के रखा है। ये बात सच है, ये बात सच है, सही है कि नहीं? लेकिन आपको पता है इससे भी खतरनाक बम फटने वाला है, जिसको कहते हैं नरक, जिसको कहते हैं हेल। वो नरक की भविष्यवाणी, वो नरक का प्रचार यीशु मसीह अभी से कर रहा है, और तुम उसी को सवाल कर रहे हो कि बम तुमने देखा क्या, तुमने वो बम कितना बड़ा है, ये सच है झूठ है? क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या बकवास चल रहा है? पहले जान बचाओ ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं डैनियल भाई हमारी मर्जी, आप कौन होते बोलने वाले? तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि जब तुम टीवी देखते हो ना, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी चैनल देखते हो, तुमको अच्छा लगता है तुम देखते हो, नहीं पसंद आता है तुम उसको स्विच करके दूसरा देख लेते हो। वैसा मेरा करो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो चेंज करो। मैंने कहां जबरदस्ती किया है, लेकिन उल्टा मेरे से क्यों सवाल करते हो कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार बोल रहा हूं, मुझे बोलना है बोल रहा हूं, मुझे कहा गया बोल रहा हूं, बाइबल कहती है बोल रहा हूं, यीशु ने कहा 2020 साल पहले इसलिए बोल रहा हूं। तुमको नहीं पसंद है, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, तुमको नहीं पसंद है तो छोड़ दो ना। हम कहा तुम्हारे घर पे आके जबरदस्ती तुमको बुला रहे। और ये बैग राइस क्या लगा के रखा है? आपको बैग राइस दे देंगे, तुम्हारी औकात है बैग राइस देने के? तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, वॉल पे जाके देखा तुम्हारे कपड़े ढंग के नहीं है, तुम्हारे ऊपर से लेके नीचे से पता चलता है तुमको खुद को खाने की तकलीफ हो रही है, तुम हमको बैग राइस दोगे? थोड़ा बात को ठीक से समझा करो और फिर बोला करो। समझ में आ रही है ना? वापस कहता हूं दोस्तों, ऐसा था यीशु मसीह। तो जितने मुस्लिम्स हैं और जितने सनातन धर्म वाले, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर इसको तुम नहीं समझे तो भैया खत्म, इसको नहीं समझे तो खत्म। बेमतलब का बकवास मत किया करो। और दूसरा, लगने दो, तुमको तो लग ही रहा होगा, लगने दो, बंदर मत बनो। बंदर का मतलब क्या मालूम है? तुम दूसरों को देखते हो और वैसी कॉपी करते हो। तुमको किसी ने बता दिया इसलिए तुम बोलते हो। तुम्हारा खुद का स्टडी रखो ना। आप स्टडी करो। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, स्टडी करके आओ फिर बात करो। पहले बैठो, स्टडी करो, फिर तुमको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। तुम पढ़ो ना अपनी ग्रंथ, तुम पढ़ो ना अपना कुरान, तुम फिर आओ पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। मैं वापस कह रहा हूं, शुरू में बोला था नहीं घुस रहे तुम्हारे में, मत घुसो हमारे में। बात नहीं समझ में आती है छोड़ दो। जबरदस्ती ना हम कर रहे हैं ना तुम करो, और हमारे ऊपर कोई वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इतना टाइम पड़ा है तो जाओ समाज सेवा करो। ये बकवास क्यों? मैं वापस कह रहा हूं, हम इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए। नहीं समझ में आता मत समझो ना। दोस्तों, प्रकाशिता के 5-5 योदा का गोत्र वसी है, प्रकाशिता के 5 का 6 मेमना है, ये दोनों हैं। अब पद 15, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान रखना है, पद 15 से 28 तक में मैं इसका खुलासा देने जा रहा हूं, आपको खूब मजा आएगा, ठीक है ना? देखिए, दानिय्येल के स्वप्न का अर्थ लिखा है, वचन 15, मुझ दानिय्येल का अंतकरण चिंतित हो गया। मुझ दानिय्येल का अंतकरण चिंतित हो गया। लिखा है, मन में देखे गए इन दर्शनों ने मुझे व्याकुल कर दिया। मैं रेस्टलेस हो गया, मैं परेशान हो गया। अब देखिए वचन 16, अंत मैं सेवा करने वालों में से किसी एक के समीप गया। दर्शन की बात हो रही है, स्वर्गदूत की बात हो रही है, और उससे इन दर्शनों की वास्तविकता के विषय में पूछा। क्या बोलता है? पूछा। उसने मुझे बताया और मुझ पर इन दर्शनों का अर्थ प्रकट किया। अब आ रहा है अर्थ, वचन 17 वचन 17। आप लोग तैयार हैं जी? वचन 17 सब ठीक है वहां पे? अगर कुछ भी है तो बताया करो, ठीक है ना? दोस्तों, वापस कहता हूं, कोई भी कैसा भी कमेंट्स करता है बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देना। हम हैं यहां पर और हमारी टीम यहां पर बैठी हुई है, ठीक है? वचन 17, उसने कहा, ये 4 बड़े पशु, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये 4 बड़े पशु 4 महान राजा हैं। ये देखिए 4 बड़े पशु, ये कौन है? ये 4 महान राजा हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। जो पृथ्वी पर उदय होंगे मतलब ये मनुष्य हैं, ये 4 किंगडम हैं, ये 4 राजा हैं। फोटो दिखा रहा हूं, ये है दानिय्येल का दृष्टिकोण और ये है यूहन्ना का दृष्टिकोण। ये है दानिय्येल का दर्शन, ये है यूहन्ना का दर्शन। इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो दानिय्येल का किताब 2 अध्याय 7वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। अब यहां पे आप देखोगे कि कैसा चेंज हो रहा है, ऑर्डर कैसा चेंज हो रहा है। कंपेयर करेंगे, ऑर्डर चेंज हो रहा है। मैं आपको बताता हूं ऑर्डर कैसा हो रहा है। दानिय्येल ने पहला देखा लायन, फिर उसने देखा बियर, फिर उसने देखा लेपर्ड, फिर उसने देखा ड्रैगन।
आप समझ गए होंगे। लेकिन जब यूहन्ना देखता है, अब ऑर्डर चेंज हो गया, अब नीचे से आ रहा है, जो यहां नीचे है वो यहां ऊपर हो गया। पहला आता है ड्रैगन, फिर आता है लेपर्ड, फिर आता है बियर और उसके बाद में लायन। तो इसका मतलब है कि जो बेबीलोन यहां ऊपर था, जो यहां पर बेबीलोन ऊपर था वो नीचे हो गया, जो यहां पे ड्रैगन नीचे था यानी कि लूसीफर, वो यहां ऊपर हो गया। आप देख रहे हैं ऑर्डर कैसे चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो दर्शन देखा, जो यहां की घटना है, बढ़ते 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 2000 साल के बाद अभी चल रहा है 2000 यीशु को आए, यानी कि ईसा एडी, मतलब यीशु के मरने के बाद, जी उठने के बाद 2000 पूरे हो रहे, 20 चल रहा है। ये ऑर्डर यहां चेंज हो गया। अब यहां पे बॉस कौन है? जो यहां नीचे था ड्रैगन, अब यहां पे बॉस ऊपर आ गया, मतलब लूसीफर अब कंट्रोल कर रहा है। तो लूसीफर ही चला रहा है सबको, लूसीफर ही चला रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये दर्शन यहां पे, मैं वापस कह देता हूं, ये दर्शन यहां पे चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। बहुत बहुत गहरा मतलब है इसका, बहुत गहरा मतलब है, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाइए। और जब मैं वापस आऊंगा ना कल, यानी कि 8वां चैप्टर 8वां दिन, तो मैं और भी क्लियर करूंगा। ये आप ऑर्डर देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कौन है ये 4 महान राजा, मैं आपको वो भी बता देता हूं। दानियेल की किताब 2 अध्याय 7वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य अध्याय मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला है बेबीलोन, मीडो पर्शियन, ग्रीस और रोम। ये कौन है? लायन, बियर, लेपर्ड, ड्रैगन। बेबीलोन कौन है? लायन। मीडो पर्शियन कौन है? पर्शियन कौन है? भालू, रिच, बियर। उसके बाद में बैर माफ करें, बैर। ग्रीस कौन है? लेपर्ड। और आपका रोम कौन है? ड्रैगन। ऐसे करते हुए आपको पता चलेगा कि ये महान राजा कौन है। लेकिन रेवलेशन में ये पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, ये पूरा ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर कैसे चेंज हो गया? आपका लूसीफर ऊपर चला गया और लायन जो है वो नीचे आ गया। और आपको पता है कि बेबीलोन, बेबीलोन आपके उत्पत्ति में है, बेबीलोन आपके दानियेल के पुस्तक में है, बेबीलोन यीशु के टाइम पे था, बेबीलोन, क्योंकि यीशु मसीह की वंशावली में बेबीलोन की गिनती है। मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय वचन 16-17 में अगर आप पढ़ोगे तो बेबीलोन साथ में आ रहा है। और आपका बेबीलोन अंत में भी है। बेबीलोन का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा से भरा शहर, मूर्ति पूजा से भरा राज्य, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, पाप, ऐसा बेबीलोन, ऐसा बेबीलोन, ऐसा बेबीलोन ये अभी भी है, ये अभी भी। पहला यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय वचन 15 से लेकर 18 तक में यूहन्ना कहता है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन वो ये भी कहता है कि एंटी क्राइस्ट अभी भी है। मैं वापस कहता हूं, इसलिए तो कल भी बोला था, मैं वापस कह रहा हूं कि मसीहों समझो, मसीहों समझो बात को, मसीहों जितना गंभीर हो सकते हैं उस बात को लेकर चलो। मसीह मंथन, ग्रेस मिनिस्ट्री और जितने मुझसे जुड़े हैं, मैं जिनके लिए भी मेंटर हूं, मेंटर का मतलब है मैं उनको लीड करता हूं आत्मिकता में, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, सर हम कम से कम, हम जितने लोग मुझसे जुड़े, आइए हम मजबूत हो जाए, आइए हम मजबूत हो जाए। मैं अजय दास सर तुमको कह रहा हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। मैं सुरेश कामले आपको कह रहा हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। मैं पास्टर संदेश आपको कह रहा हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। पास्टर सपना मैं आपको कह रहा हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। ब्रदर लॉरेंस मैं आपको कह रहा हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। ब्रदर अनोल, ब्रदर अमोल, सचिन, सिद्धार्थ, विक्की, और कौन है, शीनू, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उन सभियों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम मजबूत हो जाए। क्योंकि बेबीलोन तब भी था, बेबीलोन अब भी है और बेबीलोन आखिरी में भी रहेगा। सब ठीक है वहां पे ना। वचन 18, किंतु सर्वोच्च परमेश्वर के भक्त ही, अब ये वापस शिफ्ट हो गया। मैं वापस कहता हूं कि दानियेल सपना देख रहा है, कभी एंटी क्राइस्ट का, कभी लूसीफर का, कभी ये 4 प्राणियों का, फिर कभी यीशु का, कभी महापुरुष का, ऐसे शिफ्ट होते जा रहा है। इसलिए पढ़ते वक्त में अगर ऐसे स्टडी नहीं किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं भी आपके बीच में पूरी तैयारी कर रहा हूं, काफी मेहनत के साथ आपके बीच में आ रहा हूं, इसलिए आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। कहता है कि भक्त ही राज्य को प्राप्त करेंगे, मतलब एंटी क्राइस्ट राज नहीं करेगा, इसकी औकात भी नहीं है, एंटी क्राइस्ट राज नहीं करेगा, भक्त ही राज्य को प्राप्त करेंगे। वे सदा सर्वदा उस राज्य पर अधिकार करेंगे, युग युग तक चलेगा। जो कि बताता है ये मैं रखूंगा, फिर उसके बाद में ये, और जो कि कहां गया मिलेनियम, है ना, आगे है ना। ओके ना, ये है आपका अनंत काल का राज्य, जो कि प्रकाशित वाक्य 21, प्रकाशित वाक्य 22 में मैंने बताया था, परमेश्वर अनंत काल का राज्य देगा। ये देख रहे हैं आप, अनंत काल का राज्य देगा। और इसी राज्य के लिए मेहनत करो दोस्तों,
विश्वासियों, क्राइस्ट फॉलोवरों, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, मार्थोमा, ब्रदरन, लूथरन, कैरिस्मेटिक, आपका मेन लाइन, साइड लाइन, आप जिस जिस डिनोमिनेशन से आते हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं सर, इस राज्य के लिए मेहनत करिए, इस राज्य के लिए भागिए। मूसा कहता है इब्रानी किताब उसका 11 का 25 और 26 में, वो फिरौन की बेटी का बेटा बन सकता था, लेकिन 50,000 टन सोना को लात मारकर परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें यहां लगी थी, उसकी आंखें यहां लगी थी। वैसे ही मेरी, आपकी, सबकी आंखें यहां लगनी चाहिए। मेरा फोकस, डैनियल राज का फोकस यह है, मेरा फोकस यह है, इसलिए मैं सबका फोकस भी यहीं डालना चाहता हूं। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कौन है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहां वाले बन गए, सलूट है आपको ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 19, तब मेरी इच्छा हुई कि मैं चौथे पशु के संबंध में उससे वास्तविक बात पूछूं। क्यों? क्योंकि चौथा पशु डेंजर है। रोम, लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, जो कि कैपिटल सिटी था, पॉलिटिकल सिटी था, माफ करें, पॉलिटिकल सिटी था, वो बाद में होली सिटी हो गया। होली सिटी से मेरा मतलब है कैथलिक, होली सिटी से मेरा मतलब है 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टाइन एम्पायर जो था ना रोम का, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया और उसने किसको हाईलाइट किया? कैथलिक। बाप रे, टाइम नहीं है, बता देता हूं फिर भी। एक होता है यीशु के फॉलोवर, एक होते हैं क्रिश्चियंस। लगेगी मिर्ची, बोलता हूं, वापस आता हूं। एक होते हैं यीशु के फॉलोवर, दूसरे होते हैं क्रिश्चियंस। मैं रिपीट कर देता हूं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, वी आर नॉट एट ऑल क्रिश्चियंस। हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। मैं वापस कहता हूं, मेरा बाइबल दो और आराम से दो। हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम यीशु के फॉलोवर्स हैं। इसमें एक भी जगह पे यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड है आपको नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन मिल गया, डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ देगा और आप जो कहोगा मैं करूंगा। नहीं मिलेगा आपको। वो राहुल आर्या हो, मैं उसको पूछता हूं, जाकिर नायक हो, मैं उसको पूछता हूं, और उसके जैसे बाकी जितने भी, मैं सबको पूछता हूं, मुझे बाइबल में से निकाल के बता कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है। आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर के पास बैठ के सीखूंगा। यह घमंड की बात नहीं है, यह अकल की बात है। बात को समझा करो, ठीक है ना। वापस आता हूं, लिखा है कि तब मेरी इच्छा हुई कि मैं चौथे पशु के संबंध के विषय में पूछूं, क्योंकि उसको पता था कि यह चौथा पशु डेंजर है। जो नीचे चल रहा था ना दूसरे चैप्टर में, जो नीचे चल रहा था ना 7वें चैप्टर में, प्रकाशित वाक्य में, जिसका ऑर्डर नीचे था वो अचानक से ऊपर दिखने लगा। ड्रैगन ऊपर हो गया, ड्रैगन अचानक से ऊपर हो गया। सोच के देखिए आप, क्या 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 डैनियल को क्या समझ में आया। इसलिए बोलता है मुझे स्पेसिफिक सच में बताइए क्या बात है। अब देखो क्या बोलता है, वह पशु अन्य तीनों पशुओं से भिन्न था, वह देखने में बड़ा भयानक था। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। उसके दांत लोहे के, नख पीतल के थे, वह सब कुछ खाता, टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसके मुंह से जो उसके मुंह से बच जाता था उसको वह अपने पंजों से रौंद डालता था। यह है रोम, यह है होली सिटी रोम। अचानक से रोम पॉलिटिकल से होली सिटी में तब्दील हो गया और इसको सपोर्ट करने के लिए 10 सिंह भी आ गए। मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहला ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र देख लीजिए कितना डेंजर है और कितना डरावना है। जी, वहां पे बाकी कैसा रिस्पॉन्स है कमेंट्स बॉक्स में? चलो ये चित्र देख लीजिए सब ना। इसको देखिए, वचन 20 लिखा है कि मैंने उसके 10 सिंगों के विषय में भी पूछा। ये 10 सिंह का क्या चक्कर है? जो उसके सिर पे थे, मैंने उससे उस छोटे सिंह के बारे में भी पूछा जो 10 सिंगों के मध्य निकला था। मैं आपको वो फोटो दिखा चुका हूं जो इसके बीच में से निकलेगा। मैं आपको बता चुका हूं, एंटी क्राइस्ट, ठीक है ना। लिखा है कि मध्य में से निकलेगा, जिसके कारण 3 सिंह गिरा दिए जाएंगे। मतलब 1 गवर्नमेंट, 1 रिलीजन, 1 इकोनॉमिक नेशन हो जाएगा। वो बाकी 3 जो थे ना वो सब एक हो जाएंगे, इसका मतलब है।
और लूसीफर एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, जिसका मैं प्रचार कर चुका हूं रेवलेशन की किताब में चैप्टर 13 में, ठीक है ना, 12 से क्या चल रहा था, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन। मैं बता चुका हूं, जिसके कारण 3 सिंह गिरा दिए गए थे, जिनकी आंखें थी, जिसमें बड़े बोलने वाला मुंह था, और अन्य साथी सिंगों में बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा था। मतलब वो सबके ऊपर राज करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। ना वचन 21, जब मैंने इस सिंह पर दृष्टि की तब मुझे दिखाई दिया कि इस सिंह ने परमेश्वर के भक्तों से युद्ध छेड़ दिया और यह उन पर प्रबल हो गया। यह क्या है? आइए बताता हूं। यह है एंटी क्राइस्ट का राज। रेवलेशन चैप्टर 13 आप देख लीजिए, 666। जिसमें अकल हो वो इस पशु को समझ ले, नंबर को समझ ले। और यहां पर मैंने डाल दिया 666, मतलब एंटी क्राइस्ट का किंगडम। एंटी क्राइस्ट का किंगडम। अब वो जितने भी लोग हैं ना, तुम अपने अपने ग्रंथों को लेके बैठो, ये आ रहा है तुम्हारा बाप, ये आ रहा है तुम्हारा बाप, ये राज करेगा पृथ्वी पे, ये राज करेगा पृथ्वी पे। वापस बोल दूं, किसी को नहीं मिला ये दर्शन। इस यूनिवर्स में ऐसा एक भी धर्म का पंडित या मौलाना या पादरी या कोई भी नहीं मिला। यह परमेश्वर ने दानियल को दिया द बुक ऑफ डैनियल में, यह परमेश्वर ने जॉन को दिया द बुक ऑफ रेवलेशन में, और कहा जॉन को कि किताब को बंद नहीं करना। दानियल को बोला किताब बंद कर दे, लेकिन जॉन को बोला किताब नहीं बंद करना, बल्कि उसको कहा कि डैनियल राज को दे, जितने 10% पास्टर्स है उनको दे। आत्मिक बातें समझ जाइए, आज के युग पीढ़ी को दे, आज के कलीसिया को दे, पहली सदी की कलीसिया 21वीं सदी की कलीसिया को दे, और उनको कह कि प्रचार पे प्रचार करो, शिक्षाएं पे शिक्षाएं दो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को अवेयर करो। यही काम अभी मैं कर रहा हूं, यही काम मैं कर रहा हूं। ये आने वाला है, ये है वो, ये है वो, ये है जिसने युद्ध छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। और लिखा है कि वो प्रबल भी हो रहा है। और ये प्रबल किसके ऊपर मालूम बता दूं? देखिए, हम तो नहीं है, कलीसिया तो नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, हम कलीसिया नहीं है। प्री रैप्चर, नॉट मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर, हम है प्री रैप्चर। यहां पे हम नहीं है, लेकिन यहां पे है यहूदी, यहां पे है यरूशलेम, यहां पे है इज़राइल, जिसने यीशु को तिरस्कार किया था पहली सदी में। ये अभी तक नहीं मानते, मत्ती के 28वें अध्याय के अनुसार ये अभी तक नहीं मानते कि यीशु मसीह मरियम से पैदा होकर, यीशु मसीह क्रूस पे मरकर जी उठा है। ये नहीं मान रहे अभी तक, लेकिन ये यहां मानेंगे, ये यहां मानेंगे, क्योंकि इनको प्रचार किया जाएगा 1,44,000 के द्वारा, इनको प्रचार किया जाएगा 2 गवाहों के द्वारा, इनको प्रचार किया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो उस वक्त में वहां पर होंगे इस पृथ्वी पर। वो तब की बात है ये, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग अभी तक समझ रहे हैं ना। वचन 22 समाप्ति पे भी आ रहे हैं। प्राचीन युग पुरुष का आगमन हुआ, प्राचीन युग पुरुष का आगमन हुआ। प्राचीन युग पुरुष समझ गए ना, यीशु मसीह ही पुरुष है, यानी कि मेमना है। यीशु मसीह ही प्राचीन युग पुरुष है। आप समझ गए द लाइन ऑफ जूडा? यीशु मसीह ही है मेरे भाई, यीशु मसीह ही है, जीसस ही है, यीशु ही है, यशुआ, यीशु, जीसस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा ट्रांसलेशन का खेल है। कुछ लोग कहते हैं, अब क्या करूं, उनको भी उसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, कहते हैं कि यीशु के नाम से प्रार्थना मत करो, जीसस के नाम से प्रार्थना मत करो, यशुआ के नाम से प्रार्थना करो। बोला क्यों? बोला ओरिजिनल जब यही दिया गया था। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो यार, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? वो ट्रांसलेशन का चक्कर है। अगर उधर मराठी चल रही होती ना तो यीशु मसीह बोला जाता, यीशु बोला जाता। क्या बात कर रहे हो? इंग्लिश होती ना तभी तो जीसस बोला जाता, तभी हिब्रू था, तभी ग्रीक था, जूइश वालों के लिए ग्रीक था गलील में, तो वो दिया गया। स्वर्गदूत ने यशुआ बोला, तो लैंग्वेज का चक्कर है। बाद में लैंग्वेज चेंज हो गई तो ऑब्वियस है कि नाम भी चेंज होगा। पानी, वाटर चेंज होता है ना मेरे दोस्त, वैसे ही ये भी है। तुम उसको पकड़ के नहीं बैठना। खास करके यहूदी का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ना, आजकल कलीसियाओं में घुस रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करूंगा फिर कभी। लिखा है भक्तों के पक्ष में न्याय निर्णय किया निर्धारित समय पर, और भक्तों को राज्य प्राप्त हुआ। कौन है ये भक्त? रखने जा रहा हूं आपके बीच में, जिसको कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी कि जो कलीसिया उठाई ली जाएगी, ये उसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ दूसरी थियरी, दूसरा कॉन्सेप्ट, मिलेनियम किंगडम।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रैप्चर में राज पाओ या फिर मिलेनियम में राज पाओ या फिर प्रकाशित वाक्य 21-22 के अनुसार अनंत काल का राज्य पाओ, लेकिन राज्य को पाओ, राज्य को पाओ। भक्तों को राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए पौलुस कहता है तिमोथी को, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं तो अनंत काल के जीवन में जा रहा हूं, मेरा कूच का समय आ गया, मतलब मेरा जीवन काल समाप्त हो गया। लेकिन तिमोथी को ऐसी स्टडी देकर गया, ऐसी शिक्षा देकर गया कि तुझे भी ऐसी दौड़ दौड़ना है, तुझे भी। अब डैनियल राज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपको भी कहना चाहता है कि ऐसी दौड़ दौड़ो, बीच में लंगड़े मत हो जाया करो, बीच में बैसाखी लेके मत चला करो, बीच में थक मत जाया करो, बीच में बुज़दिल मत हो जाया करो, बीच में आप कमजोर मत पड़ जाया करो। कभी राशन नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी पत्नी का प्रॉब्लम, कभी पति का प्रॉब्लम, कभी इसका प्रॉब्लम, कभी उसका प्रॉब्लम बोल के कमजोर मत पड़ जाया करो, ठीक है ना। जो दौड़ दौड़ी है बस दौड़ते रहो, पैसा हो या ना हो, आशीष हो या ना हो, हेल्थ अच्छा हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, सब कुछ ठीक हो या ना हो, ये जो दौड़ शुरू करी थी ना तुमने, उसको लास्ट तक लेकर जाना। इसलिए तो लिखा है ना कि जो आखिर तक विश्वास योग्य रहेगा उसी को राज्य मिलेगा, मत्ती की किताब उसका 24:13। अरे ये बात समझ में ना दोस्तों। इसको देखिए, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर हो गया, फिर आपका मिलेनियम किंगडम हो गया। मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें पाए जाएं। अब पद 23 से लेकर 25 तक में आइए देखते क्या है लिखा है। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो कि उसके बाद आएगा, आपको बताता हूं। पूछने पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, याद रखो डैनियल ने पूछा था, याद आ गया ना। पूछने पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, चौथे पशु का अर्थ है चौथा राज्य, जो पृथ्वी पर उदय होगा, जो अन्य राज्यों में भिन्न होगा, वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा, वह उसको अपने पंजों से रौंदेगा, वह उसके खंड खंड कर देगा। ये कौन है? लूसीफर। ये कौन है? होली रोम। होली रोम, बाप रे। फॉल्स प्रॉफिट, पॉलिटिकल लीडर अलग, आपका स्पिरिचुअल लीडर अलग, रिलीजन लीडर भी बोल सकते हैं। ये सब पृथ्वी को खत्म करने पर लगे रहेंगे ना। ये देखिए वचन 24, उसके 10 सिंह का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। 10 सिंह का अर्थ यह है इस राज्य में 10 सिंह राजा उदय होंगे। ये देखो सबका इंटरप्रेट है, दर्शन है, सपना है तो इंटरप्रेट भी है। ये देख लीजिए, उसके पश्चात एक और राजा जन्म लेगा। एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है। यह अपने पहले राजाओं से भिन्न होगा, अपने उदय से 3 राजाओं को खत्म करेगा। खत्म का मतलब है ये लोग एक हो जाएंगे ना। वो 10 सिंह है, ये इस राज्य में से 10 राजा उदय होंगे। ये सारे नाम कहां गया? हाँ, और अब ये करंट में, और ये अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे जाकर ये आ जाएंगे। तो ये सारे नाम आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा आपका 10 सिंह, 10 हॉर्न्स, ये सब देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब बात करते हैं 25 की। यह राजा सर्वोच्च परमेश्वर की निंदा करेगा, उसके भक्तों को पीस डालेगा, टॉर्चर। रेवलेशन 13 याद आ गया ना। जो छाप लेगा, जो माथे पे छाप लेगा, मतलब जो एंटीक्राइस्ट को एक्सेप्ट करेगा। बाप रे, और एक आ गया, क्या करूं, बोल देता हूं। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया, बोला डैनियल भाई, उनका पास्टर कहता है कि 666 का नेम प्लेट अगर गाड़ी पे है तो उसको नहीं लगाना। 666 अगर आपका मोबाइल का लास्ट 3 डिजिट्स 66 है, वो नंबर चेंज कर देना। मुझे पूछा पास्टर डैनियल मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर तेरे गाड़ी का नंबर प्लेट अगर 66 है तो रख ले, मत चेंज कर। दूसरा, अगर तेरे नंबर पे लास्ट में 666 आता है तो भी चलेगा। बोला मेरा पास्टर तो मना कर रहा है। मैंने कहा कि तेरे पास्टर को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है, मकसद की बात हो रही है, मनसा की बात हो रही है कि तुम कौन से मनसा से। अभी गिनती में बच्चों को सिखाते ना स्कूल में, आप लोग भी तो गिनते हो ना नोट। जब 1 से लेके 666 तक गिनते हो तो क्या 666 को नहीं गिनते हो? वो नोट निकाल के फेंक देते हो, रखते हो ना पॉकेट में। क्या हो रहा है यार? ये नंबर का आंकड़ा नहीं है, ये नंबर का चक्कर नहीं है, कॉन्सेप्ट का चक्कर है, एंटी क्राइस्ट कॉन्सेप्ट है। तो आपका नंबर 6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखते हो ना 6, आप बाइबल पढ़ते वक्त में 6 नहीं पढ़ते हो तो वो भी गलत हो गया। तो फिर आपको बाइबल ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है 6। फिर आप निकाल के फेंक दो ना वो पन्ना को, करोगे क्या? लगा के रखा है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल किया करो पास्टर। आप अपने चर्च को सिखाते हो। वो पास्टर तो छिड़ गया, बेचारे ने अपना नंबर चेंज किया क्योंकि सारा बिजनेस उसका उसी पे चलता था। बोला डैनियल भाई तो मेरा तो बिजनेस चौपट हो गया। फिर मैंने उसको बोला यार तू रख लिया कर,
क्या कर सकते हैं सर, ऐसे लोग भी है। राजा सर्वोच्च परमेश्वर की निंदा करेगा, उसके भक्तों को पीस डालेगा, यह निर्धारित वर्ष कालों और विधि विधानों को बदलने का प्रयत्न करेगा। मतलब ये परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय अगर आप वचन 4 से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है। सर्वोच्च परमेश्वर के भक्त 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में सौंप दिए जाएंगे। 3.5 वर्ष, देखो कितना सटीक है। रेवलेशन की प्रोफेसी, दानियल की प्रोफेसी, 3.5 वर्ष तक आपको समझ में आ गया ना। 7 साल का जीवन काल आधा में बदल जाएगा, ये अपनी औकात पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसको बता रही है ना। दोस्तों इसको देखिए, पद 26 से 27 और 28 तक, ये लास्ट है वचन, ये लास्ट है वचन। रेवलेशन चैप्टर 22, इटर्नल लाइफ, दानियल का चैप्टर 12, ये सब इससे कनेक्ट करूंगा अभी, इन सबको इससे कनेक्ट करूंगा। ये है आपका अंतिम अर्थ जो कि आपको समझना जरूरी है। वचन 26, तब सर्वोच्च परमेश्वर का दरबार न्याय के लिए बैठेगा। परमेश्वर का दरबार न्याय के लिए बैठेगा। लिखा है कि उस राजा के हाथों में रेवलेशन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वंस, एक निकाल के रखो, सॉरी मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ लेते हैं ना। ये वाला चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, मैं जहां तक बोलूंगा निकाल के रखो, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना। कमेंट्स बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? ओके ना, वापस आते हैं। तब सर्वोच्च परमेश्वर का दरबार न्याय के लिए बैठेगा। उस राजा के हाथ से उसकी राज्य सत्ता छीन ली जाएगी एंटीक्राइस्ट के बाद। उसका शासन पूर्ण नष्ट हो जाएगा। एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है, उसका पूर्ण अंत हो जाएगा। मतलब चैप्टर 2 में रेवलेशन चैप्टर 22 में उसका अंत हो गया, खत्म हो गया। किसका? एंटीक्राइस्ट का। उसके बाद में अरमैगडोन की लड़ाई है। 1000 साल का जो कैदी बना दिया गया था और 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर आएगा, यरूशलेम पे आएगा, मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद में अनंत काल का जीवन का राज भी आएगा। इसलिए तो लिखा है कि तब सर्वोच्च परमेश्वर का दरबार न्याय के लिए बैठेगा और उस राजा के हाथ से उसकी राज्य सत्ता छीन ली जाएगी। ये आ गया यहां पर ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ लीजिए, दानियल की किताब, उसका 12 का मुझे दीजिए। अच्छा ठीक है, पढ़ो दोस्त जी। उस समय महास्वरदूत मिकाएल, जो तेरी कौम का रक्षक दूत है, रक्षा के लिए आएगा। वह संकट का समय होगा। राष्ट्र की उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा संकट कभी नहीं हुआ, परंतु इसी संकट काल में तेरी कौम का उद्धार भी किया जाएगा। जिन लोगों के नाम ग्रंथ में लिखे हुए हैं वे मुक्त किए जाएंगे। जो भूमि के नीचे कब्र में सोए हुए हैं उनमें से अनेक जाग उठेंगे। कुछ को शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, कुछ को अपमान और स्त्रियाई कृपा का पात्र बनना होगा। जो समझदार होंगे वे आकाश मंडल के उज्जवल। बस तो जिसका जैसा नाम है उसके मुताबिक उनका पुस्तकों में जैसा नाम लिखा होगा। मैं भी तो यही बता चुका ना प्रकाशित वाक्य 21 का अध्याय में कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है वो जीवन काल को पाएगा, अनंत काल का जीवन को पाएगा ना। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। राज्य और शासन समस्त आकाश के नीचे पृथ्वी के सब राजाओं की मानता सर्वोच्च परमेश्वर के भक्तों को जन समूह को दी जाएगी। उनका राज्य शाश्वत राज्य होगा। पृथ्वी के सब शासक उनकी सेवा करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपको मैंने अभी बता दिया। तो इसका मतलब है हम सभी का नाम जीवन की पुस्तक में हो, हम सभी का जीवन यीशु के साथ सुरक्षित हो, तब जाकर यह राज्य मिलेगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। वचन 28 आखिरी वचन है। दर्शन के वास्तविक अर्थ की चर्चा यहां समाप्त हुई। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया, दानियल हमको बता रहा है। पर जहां तक मेरा संबंध है, किसका? दानियल का। जहां तक दानियल का संबंध है बाइबल वाला, वो कहता है मेरे विचारों ने मुझे व्याकुल कर दिया, मेरे चेहरे का रंग बदल गया, उड़ गया, किंतु ये बात मैंने अपने मन में ही रखी और किसी को नहीं बताई। कल 8वां अध्याय है, मैं वहां से और भी डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन इसका रंग क्यों उड़ गया, ये व्याकुल क्यों हो गया, ये मन में खेदित क्यों हो गया? 8वां अध्याय का वचन 27 कहता है दानियल यहां तक कि बीमार भी पड़ गया, डर के बीमार पड़ गया। अब आप सोच के देखो कि दानियल को बताते वक्त में उस वक्त में जो इंटरप्रेट हुआ होगा, मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूं वो दानियल के इंटरप्रेट का अंश भर भी मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर वही दानियल आज यहां होकर हमको बता रहा होता तो आपको पता चलता कि वाकई में इसकी हालत कितनी खराब है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कम से कम 4000 साल की या 3000 साल की घटना, पुरानी बात बता रहा हूं आपको,
तो फर्क तो रहेगा ना मेरे दोस्त। मेरी ताकत जितनी थी मैं जिसको इसको समझ सका, इसलिए कल पहले दिन से मैं गुस्से में हूं, इसलिए पहले दिन से मैं एग्रेसिव हूं, इसलिए पहले दिन से मैं आपको, मेरा जो एटीट्यूड, मेरा जो टोन है वो ऊंचा है। कुछ लोग बोलते हैं ये तरीका होता है क्या प्रचार करने का? तेरा शांत वाला तरीका से तूने क्या कर लिया बता दे बेटा। इसको समझो, पहले इसको समझो। यीशु का भी तरीका यही था, पतरस पौलुस का भी तरीका यही था, उसी के चलते तो मसीह टिकी है अभी तक। नहीं तो तुम जैसे शुगर कोटिंग वालों ने और क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करने वालों ने, वर्ड को ट्विस्ट करने वालों ने और मोटिवेशनल प्रीचर वालों ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। 200 रुपए की पानी के बोतल, 200 रुपए की तेल की बोतल, रुमाल कपड़ा अलग, कहां से लेकर आते हो पता नहीं। कॉन्सेप्ट शॉल ओढ़ के बात करो, सैक्सोफोन या क्या बोलते हैं उसको, शोफार को फूकने से पवित्र आत्मा उतरेगा, क्या लगा के रखा है यार। वचन को समझो, इसी के चलते ये रखा हुआ अभी ना। दोस्तों मुझे कल आपको 8वां दिन और 8वां चैप्टर पे बात करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको खूब शेयर करोगे। कितने लोग जुड़ रहे हैं अभी तक? जो 1600 लोग अभी तक बने मेरे साथ में, उन सभियों को मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए। याद रखो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी चुप नहीं बैठूंगा। मुझे कुछ लोगों ने छेड़ा है, मुझे राहुल आर्या, जाकिर नायक के ग्रुप के लोगों ने छेड़ा है, मुझे सनातन धर्म वालों ने छेड़ा है। अब उन्होंने कैसे छेड़ा है पता है? हमारी बाइबल से सवाल उठा के छेड़ा। अब बेटा जवाब लेने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। आऊंगा तुम्हारे पास में, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आऊंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जितने वीडियोस को मैं अपलोड कर रहा हूं उसको देखने के लिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पेज को लाइक करने के लिए आप लोग जितना कर सकते हैं और जितनी तादाद में आप लोग जुड़कर देख सकते हैं देखिए, क्योंकि बहुत अद्भुत चीजें परमेश्वर इन दिनों में कर रहा है, इस बात की आप जानकारी रखते हैं। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। कल ठीक 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, चैप्टर 8 एंड डेट 8। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।